श्री राम रामाय नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री रामभद्राय नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्री सद्गुरुदेव चरणकमलेभ्यो नमः। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तु काञ्चनं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं श्रीमारुतिनमति राक्षसान्तकम्। सिया राम में सब जग जाने, करह प्रणाम जोड़ी जुग पाने। कृपा खोलते मुख बोलते, पंगु डोलते अभिराम। पूर्ण काम विश्राम जगत के, हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम। पूर्ण काम विश्राम जगत के, हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सभी जयकारे लगाएंगे। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। धर्म सम्राट जगदगुरु करपात्री जी महाराज की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री कुंजेश्वरनाथ भगवान की जय। श्री गौहेश्वरनाथ भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। माता पिता की जय। हिंदू सनातन धर्म की जय। सब संतन के जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये हरे हरे महादेव। अकारण करुणा रुणालय भक्त कल्पवांछा तरु फल प्रदान करने वाले, दैहिक दैविक भौतिक त्रिताप हरण करने वाले, दया के सिंधु दया के सागर भगवान मेरे परम आराध्य श्री राधा वल्लभ सरकार श्री निकुंजेश्वर नाथ जी की असीम कृपा, जीवन के मार्गों को प्रशस्त करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की सहज अनुकंपा, श्री हनुमान जी महाराज और परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के विशेष कृपा के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ के पवित्र भूमि राजधानी रायपुर का प्राण स्थलीय मठपुरेना रावतपुरा फेस 1 में हो रहे साहू परिवार के द्वारा दिव्य श्री राम कथा उत्सव में पधारे हुए आप सभी श्रोताओं का मेरे व्यास पर स्वागत करती है।
इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजिका श्रीमती प्रमीला साहू जी, जिनका समर्पण, जिनकी कड़ी मेहनत और जिनकी गुरु भक्ति जो हमें परिलक्षित हो रहा है, डॉक्टर पवन साहू, श्रीमती पिंकी साहू, परीक्षित के आसंदे पर विराजित आपके अनुज श्री खिलेश्वर साहू जी, श्रीमती भीमेश्वरी साहू, समस्त साहू परिवार, साथ में उपस्थित सभी मेरी मातृशक्ति, मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे भाई जन, अमलीडी से आए हुए हमारे आत्मीय श्री मेघू साहू जी, सरोरा से पधारे हुए श्री लेखराम साहू जी, आदरणीय पार्षद जी, भाटा गांव से आए हुए हमारे आत्मीय जुगल साहू, तुलसी साहू, श्री विजय साहू जी, साथ में बहुत दूर से चलकर आए हुए कोरिया की पावन धरा से सनातन धर्म की निरंतर ध्वजा लहराते हुए और सनातन धर्म की आन बान और शान को लेकर के चलने वाले युवा राजेश यादव जी, आपके सभी सनातनी टीम, हमारी मठपुरेना की स्थानीय हमारी मातृशक्ति श्री शिव शक्ति महिला समिति मठपुरेना, अमलीडी से पधारे हुए सभी शिष्य परिवार, रामकुंड से पधारे हुए सभी शिष्य परिवार, कालीनगर पंडरी से पधारे हुए सभी शिष्य परिवार, भाटा गांव से पधारे हुए सभी शिष्य परिवार, जिन जिन का नाम मैं जानता हूं, जो जो मुझे नजर आ रहे हैं, आप सबका मेरी व्यासपीठ स्वागत करती है। विद्वान आचार्य गण, विद्वान संगीतज्ञ गण और निकुंज पंथ चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता श्री राम कथा से जुड़े हुए हैं, आप सबको मेरी व्यासपीठ स्वागत करती है। और आप सबके हृदय में जो मेरे राघव सरकार के चरणों के प्रति प्रेम है, उनको मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। एक बार सभी कह लीजिएगा, जय श्री राम। ऐसे नहीं, थोड़ा जोर से कह लीजिए, थोड़ा और जोर से कह लीजिए। अच्छा, 2 बजे से कौन कौन आए हैं? ढाई बजे से और 3 बजे से मुझे 1 घंटा विलंब हुआ। और आज खूब उत्सव आने वाला है, आनंद भी आएगा, राम कथा की पूर्णता भी है। मठपुरेना पहली बार मेरा आगमन हुआ, लेकिन यहाँ के प्रेमियों को देख करके मुझे ऐसा लगता है कि ये 3 दिन का जो आयोजन है, इसमें सत्य कहूं हमारा मन नहीं भरा। ऐसा लगा कि आज ही कलश यात्रा हुई है और आज ही कथा प्रारंभ हो रही है। आज मेरे प्रिय पवन साहू का जन्मदिन है। मैं व्यासपीठ से प्रार्थना करता हूं कि हे नाथ, उनका निज जीवन आपके चरणों में बीते। जैसे उनका स्वभाव है, जैसे उनकी सहजता है, जैसे उनकी सरलता है, वो अनायास मुझे उनकी ओर आकर्षित करती है। मैं भगवान से प्रार्थना करूं, यह उनका जन्मदिन भगवान ने अपने चरणाश्रित होकर के बताया है। और कल जयंत का जन्मदिन है ना? कल जन्मदिन है, कल भी उत्सव मनाएंगे।
आज राम कथा का विश्राम है। मैं जयंत को भी आशीर्वाद प्रदान करूं। भगवान की कृपा, आयु, विद्या और यश आपके जीवन में निरंतर बनी रहे। आइए राम कथा में प्रवेश करें। इनके पूर्व नामों का आश्रय भगवान का ले, पश्चात जैसे मेरे गोविंद की इच्छा होगी, श्री हनुमान जी महाराज की इच्छा होगी, सदगुरुदेव जी की कृपा होगी, आज की कथा में हम प्रवेश करेंगे। बस तेरा सहारा काफी है, चरणों में गुजारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए। हमने उनसे कहा था कि 3 दिन की कथा कैसे होगी राम कथा। ये तो 7 दिन कथा करने वाले भी इतनी तैयारी नहीं करते जितना 3 दिन की कथा की तैयारी करके साहू जी। उन्होंने एक बात कही जो हमें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा, गुरुदेव आप हो तो क्या डर है। कह लीजिएगा मेरे साथ भी। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। एक तेरा सहारा काफी है, चरणों में गुजारा काफी है। एक तेरा सहारा काफी है, चरणों में गुजारा काफी है। एक तेरा सहारा काफी है, चरणों में गुजारा काफी है। एक तेरा सहारा काफी है, चरणों में गुजारा काफी है। मुझे फिक्र नहीं इस दुनिया की, मुझे फिक्र नहीं इस दुनिया की, चरणों में गुजारा काफी है। मुझे फिक्र नहीं इस दुनिया की, चरणों में गुजारा काफी है। मुझे फिक्र नहीं इस दुनिया की, चरणों में गुजारा काफी है। मुझे फिक्र नहीं इस दुनिया की, चरणों में गुजारा काफी है। वो मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा। काली जगह थोड़ी आनंद और मस्ती से झूमते हुए तेरी चाहत में जग छूट गया, पर तू क्यों मुझसे रूठ गया। तेरी चाहत में जग छूट गया, पर तू क्यों मुझसे रूठ गया। मेरे साथ गा लीजिएगा सभी, क्योंकि भोजन और भजन खुद के लिए होता है। मेरे बदले बगल वाला भोजन कर ले तो मेरा पेट भरने वाला। हाँ, तो भजन मेरे साथ गा लीजिएगा। तेरी चाहत में जग छूट गया, पर तू क्यों मुझसे रूठ गया। तेरी चाहत में जग छूट गया, पर तू क्यों मुझसे रूठ गया। पर तू क्यों मुझसे रूठ गया। पर तू क्यों
बस आना तुम्हारा बाकी है। मैं डूब रहा मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा। गाइए दोनों हाथ पसारे करके थोड़ी आनंद मस्ती से। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जब से तुम्हारा नाम लिया, इस जग ने बहुत इल्जाम दिया। मैंने जब से तुम्हारा नाम लिया, इस जग ने बहुत इल्जाम दिया। मैंने जब से तुम्हारा नाम लिया, इस जग ने बहुत इल्जाम दिया। मैंने जब से तुम्हारा नाम लिया, इस जग ने बहुत इल्जाम दिया। देखो बदनाम कौन होता है बता, जिनका नाम होता है। और मैं कहूँ आपको, पहले हम ना भगवान के शरण में नहीं आए थे ना तो कोई बदनाम नहीं करता था, लेकिन जब से इनके चरणों में आ गए ना लोग बदनाम करने लगे। सबकी बात है, भगवान के चरण पकड़ोगे, कई प्रकार के लोग कई प्रकार की बातें करेंगे आपके लिए, लेकिन विश्वास रखना इन पर। पर तूने मुझे यूं थाम लिया, पर तूने मुझे यूं थाम लिया, पर तूने मुझे यूं थाम लिया, पर तूने मुझे यूं थाम लिया। बस मेरा गुजारा काफी है। बस तूने मुझे यूं थाम लिया, बस तूने मुझे यूं थाम लिया, बस मेरा गुजारा काफी है। तूने मुझे यूं थाम लिया, बस मेरा गुजारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा। गाली जगह थोड़ी आनंद और मस्ती से। मैंने तेरे लिए ही योग लिया, सब छोड़ जगत का भोग लिया। मैंने तेरे लिए योग लिया और छोड़ जगत का भोग लिया। मैंने तेरे लिए ही योग लिया, सब छोड़ जगत का भोग लिया। मैंने तेरे लिए योग लिया और छोड़ जगत का भोग लिया। रो रो के बुलाना काम मेरा, रो रो के बुलाना काम मेरा, रो रो के बुलाना काम मेरा, रो रो के बुलाना काम गाइएगा। मेरा। बस आना तुम्हारा बाकी है, रो रो के बुलाना काम मेरा, बस आना तुम्हारा मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। मैंने
सीताराम जय जय राम, राम सीताराम सीताराम जय जय राम, राम सीताराम सीताराम जय जय राम, राम सीताराम सीताराम जय जय राम। दोनों हाथ पसार कर बड़े भाव से राम सीताराम सीताराम जय जय राम, राम सीताराम सीताराम जय जय राम, राम सीताराम सीताराम जय जय राम। श्री राम रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री शंकर भगवान की जय, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। अब फिक्र नहीं मुझे दुनिया की, चरणों में गुजारा काफी है। बोले भक्त और भगवान की जय। भगवान राघव सरकार के चरणों में वंदन करो, श्री हनुमत देव के चरणों में वंदन करो, सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में वंदन करो, और आप सभी श्रोताओं को सिया राम में सब जग जाने करहु प्रणाम जोरि जुग पाने। भगवान की अहेतु की कृपा आज साहू परिवार में और हम सबके जीवन में हो रहा है, और भगवान की कृपा का प्रत्यक्ष फल है कि हमें भगवान की शरणागति मिली है, हम भगवान के निकट बैठ गए। देखो कि निवेदन करूं मैं आपको, भगवान जब कृपा करते हैं ना, तो भगवान सबसे पहले ना अपने समीप ला करके रख देते हैं, आपको अपने निकट बिठा लेते हैं, अपने से दूर नहीं करते। देखो धन मिल जाना कृपा नहीं है, पद मिल जाना कृपा नहीं है, वैभव मिल जाना कृपा नहीं है, मान सम्मान बहुत हो रहा है, ये कृपा नहीं है। भगवान के निकट बैठ गए। एक बात कहूं, संपत्ति किसे कहते हैं? क्या है संपत्ति और विपत्ति क्या है, समझिएगा। विपदैव नैव विपदः संपदैव नैव संपदः, विपदः नारायण विस्मृति संपदः नारायण स्मृति। संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते, विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते। मां कुंती ने भगवान से कहा कि प्रभु आपको भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है, और आपको याद रखना ही सबसे बड़ी संपत्ति है। और मैं एक बात कहूं, भगवान कब याद आते हैं? दुख में दी कि सुख में? बोलिए, किस में याद आते हैं? कुछ तो बोलिए, सुख में कि दुख में? दुख में ज्यादा याद आता है, सुख में तो भूले रहते हैं भगवान। और भगवान दुख भी इसीलिए देते हैं कि हम भगवान को याद करते रहें, हम भगवान के निकट बने रहे। हाँ। श्री हनुमान जी महाराज को भगवान राम ने कहा हनुमान, संपत्ति क्या है और विपत्ति क्या है? कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब भजन ना सुमिरन होई। जिसके जीवन में ना जप होता है, ना तप होता है, ना भजन होता है, ना पूजा होता है, यही उस व्यक्ति के जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति है। अगर आप खूब पैसे कमा रहे हो, भगवान से दूर हो ना, खूब बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हो, खूब इधर उधर घूम रहे हो, लेकिन भगवान की याद आपको नहीं आ रही है ना, समझ लीजिएगा ये आपके जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति है। हाँ। और भगवान को दुख में याद करें। मां कुंती ने भगवान से कहा, क्या प्रभु
मुझे विपत्ति दे दो। हाँ। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे करता। इसका एक भाव है, चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम। आप ना भगवान से मत मांगिए प्रभु ये दे दीजिए, प्रभु ये दे दीजिए, प्रभु ये दे दीजिए। क्या भगवान को दिखता नहीं है कि भगवान सुनते नहीं है, कि भगवान को पता नहीं है कि हमारे जीवन में क्या चीज चाहिए और क्या नहीं चाहिए? हाँ कि ना? तो भगवान से क्या मांगे बताएं आपको? भगवान से यही कहिए, प्रभु आप वो दीजिए जिनसे मेरा हित हो। अगर प्राइवेट नौकरी से काम चल रहा है ना प्रभु बढ़िया, तो सरकारी मत देना। अगर 20,000 महीने से मेरा जीवन, मेरा परिवार संगठित है, एक साथ में हूं, तो मुझे 50,000 नहीं चाहिए प्रभु। अगर 70% से बढ़िया नॉलेज मुझे मिल रहे हैं तो 90 मत देना, समझिएगा। मैं किसी की बात नहीं कहूं, मैं अपनी बात आप सबसे कहूं। हमने जब इंजीनियरिंग की पढ़ाई की ना, तो हम चाह रहे थे इंजीनियर बन जाए। हाँ, फिर मन में आया कि थोड़ी बहुत गायक बन जाते, थोड़ी बहुत संगीत सीख जाते। लेकिन पढ़ाई तो हुई इंजीनियरिंग की, लेकिन प्रभु ने न इंजीनियर बनाया, न गायक बनाया, अपना दास बना लिया। ये बात मैं इसलिए विश्वास से कह रहा हूं आपको कि आप अपनी चाह उनके साथ मत रखिए। आप भगवान से एक प्रार्थना जरूर करना जब आप भगवान के सामने जाते हो। भगवान से कहिएगा, प्रभु जेहि विधिनाथ होए हित मोरा, 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 करहु सो बेगी दास मैं तोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम शरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। जेहि विधिनाथ होए हित मोरा, विधिनाथ होए हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा, दास मैं तोरा, दास मैं तोरा। अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। रामचरितमानस में एक प्रसंग आता है। भरत जी महाराज जब गए वनवास काल में भगवान राम को लिवाने के लिए, तो राम जी के पास नहीं पहुंचे थे भरत। पहले कहा है भरत जी प्रयागराज के समीप खड़े हैं। एक बात कहूं आप सबसे, भरत जी महाराज ना प्रयागराज में गंगा जी में डुबकी नहीं लगा रहे हैं। गुरुदेव ने कहा कि
भरत प्रयाग में डुबकी क्यों नहीं लगा रहे हो? गंगा आकर के बिना स्नान किए चले जाओगे। भरत जी ने कहा गुरुदेव डर लग रहा है डुबकी लगाने से। क्यों डर लग रहा है? कहा मैंने सुना है गुरुदेव इसी प्रयागराज में गंगा है, इसी प्रयागराज में यमुना है, और मैंने यह भी सुना है कि इसी प्रयागराज में सरस्वती भी रहती है जो दिखाई नहीं दे रही है। और इसी सरस्वती ने ही मंथरा की बुद्धि को पलटा है और मेरे घर में उपद्रव हो गया गुरुदेव। कहीं मैं इनमें डुबकी लगा लूं और कहीं यह सरस्वती भी मेरी मति को पलट दे तो मैं राम से हट करके मेरा मन काम में लग जाएगा गुरुदेव, इसलिए मैं नहीं स्नान कर रहा हूं। गुरुदेव ने भरत से कहा कि भरत ने कहा मुझे राजमद हो जाएगा गुरुदेव। क्या हो जाएगा? राजमद। भरत ने कहा गुरुदेव सूर्य पूर्व की जगह पश्चिम से निकल सकता है। ये बात अलग है कि एक सूर्य जब उदित होता है तो पूरी संसार का अंधकार दूर हो जाता है। यह संभव है कि एक छोटा सा अंधकार सूर्य को निगल जाए, लेकिन भरत को राजमद कभी नहीं हो सकता। एक बात कहूं भैया, कोई करोड़पति आदमी जब साइकिल लेता है ना तो स्टेटस नहीं लगाता है। हाँ, कोई धनवान आदमी, संपन्नशाली व्यक्ति साइकिल लेता है तो स्टेटस नहीं लगाता है, लेकिन कोई स्कूटर चलाने वाला बुलेट ले लिया, पूरे परिवार में घूमेगा। समझिएगा इस बात को। भरत जी महाराज कौन है? संतों में शिरोमणि है भरत जी महाराज। भरत जी महाराज को कभी राजमद नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? एक निवेदन करूं मैं आपको। भरत जी जो थे ना, उनको गुरुदेव वशिष्ठ जी ने कहा था, कहा भरत एक कार्य करने से राम अयोध्या लौट जाएंगे। एक काम करना पड़ेगा भरत ने कहा क्या काम करना पड़ेगा गुरुदेव? गुरुदेव ने कहा कि भरत आप अगर 14 साल के लिए वन में रहने के लिए तैयार हो, आप तो मैं विश्वास दिलाता हूं भरत राम अयोध्या लौट जाएगा। भरत जी ने कहा 14 साल गुरुदेव? भरत जी ने गुरुदेव के चरण पकड़ लिए। गुरुदेव अगर मेरे 14 साल वन में रहने से अगर मेरे राम राजा भैया अगर अयोध्या चले जाएंगे गुरुदेव, तो मैं 14 साल के लिए वनवास में नहीं रहूंगा, मैं जीवन भर के लिए वनवास काटने के लिए तैयार हूं। मैं जीवन भर वन में रहूंगा, यहीं मर जाऊंगा, अयोध्या लौट कर नहीं जाऊंगा। भरत जी की बात को सुनकर गुरुदेव के हाथ पर ठंडे पड़ गए। बोले ऐसा भी कोई भाई हो सकता है? गुरुदेव वशिष्ठ जी ने कहा कि भरत को राजमद नहीं हो सकता। एक सत्य घटना मैं आपको बता रहा हूं, आप सब यहां विराजित हैं। संतोषी नगर में, हमारे पास संतोषी नगर में पूज्य राजन जी महाराज आए हुए थे। राजन जी महाराज का नाम सुना होगा आप लोगों ने, राम कथा के बड़े मर्मज्ञ। तो यह दास भी गया था कथा सुनने के लिए। तो हम सामने बैठे कथा सुनने के लिए जब गए, तो ठाकुर जी की कृपा से बहुत अच्छा परिचय है महाराज से। जब कथा विश्राम हुआ, जब हम महाराज जी के पास जब उनके दर्शन के लिए गए, थोड़ी सी चर्चा हो, राम नाम ले ले, तो महाराज जी ने हमें अपने पास बिठाया और महाराज जी ने जो हमसे बात कही हम आपसे कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। महाराज जी ने कहा नारायण भैया, हमने कहा महाराज जी कल एक आदमी रोता हुआ आया था हमारे पास, और इतना रोया था वो व्यक्ति रात भर
उनके आंख सूज चुके थे रो रो करके। उनकी पत्नी भी साथ आई थी, उनके परिवार वाले भी साथ आए थे, उनके 2-4 मोहल्ले वाले भी साथ आए थे, उनकी बच्चियां भी साथ आई थी, बेटी भी साथ आए थे। हमने पूछा भैया रो क्यों रहे हो? उनके परिवार वालों ने कहा महाराज जी जब से आपकी कथा से घर गया है तब से रो रहा है, ना जाने क्या हो गया आपकी कथा से, जब से तब से रो रहा है, चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा। हमने पूछ डाला, रात भर पूछ डाला क्यों रो रहे हो, ये बताता ही नहीं है क्यों रो रहा है। महाराज जी ने कहा भैया हमने कुछ बात ऐसी कह दी थी क्या जो आपको बुरी लगी हो? अगर बुरी लगी तो हमें क्षमा करना भैया, हमारा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि हम आपको कुछ कहे। सत्य घटना है भैया, मैं आप सबसे जो कह रहा हूं। अब वह व्यक्ति रात भर किसी से बात नहीं किया था अभी तक, लेकिन अब वो व्यक्ति बोलने लगा। क्या कहा महाराज जी? कल आपने राम कथा में राम और भरत के प्रेम की चर्चा की थी। राम भरत की प्रेम लखी बिसरी सबई अपार। कल आपने राम की कथा कही, भरत की कथा कही। मैंने कल राम और भरत भाई के प्रेम को परस्पर देखा ना, मेरे हृदय द्रवित हो गया गुरुदेव जी। महाराज जी ने कहा फिर रो क्यों रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा मैं रो इसलिए रहा हूं कि भगवान ने मुझे कोई भाई नहीं दिया, मैं अकेला हूं। अगर भगवान मुझे कोई भाई देते ना, मैं उनको भरत की तरह प्रेम करता। अगर भगवान मुझे कोई भाई देते तो मैं उनको राम की तरह प्रेम करता। वह व्यक्ति कौन था बताए? जूता सिलने वाला, चौक पर बैठा करता था। कभी कभी कथा सुन करके ना उनके मन में बात बैठ गई कि भाई से भाई का प्रेम कैसे होना चाहिए। और कभी कभी कथा सुनने के बाद भी हम नहीं समझ पाते कि भाई से भाई का प्रेम कैसे होना चाहिए। समझ लीजिए, निवेदन करूंगा कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, तन की दूरी भली हो जाए भाई का एक भाई से, लेकिन मन की दूरी मत रखना कभी जीवन में। मन से दूर मत रहना। हाँ, और किसी के कहने से ना भाई का साथ मत छोड़ना। हाँ, और मेरी सभी माताओं से प्रार्थना भी करूं, कभी किसी घर को विभाजित मत करना। एक भाई से एक भाई को दूर मत कर, नहीं तो विवाह जब होता है ना भैया, तो 6 महीने ही नहीं 6 साल तो छोड़ो, 6 महीने में हंडी अलग हो जाती है। यहाँ ऐसे कितने परिवार हैं जो एक साथ रहते हैं, 2 भाई, 3 भाई, 4 भाई, 5 भाई, 6 भाई, और एक ही हंडी में भोजन बनता है आज भी। सीधे हाथों पर करें, एक बार ताली बजाइएगा इन सब के लिए। हाँ, ऐसे ही रहिएगा। हाँ, प्रयास करिए, ऐसे ही रहिए। घर का विभाजन मत करना कभी। अगर मैं एक बात निवेदन करूं, घर का विभाजन भी हो जाता है ना भैया, तो अपने मन का विभाजन मत करना कभी, अपने प्रेम का विभाजन मत करना कभी। यही रामचरितमानस हमको सिखाती है। कल कथा विश्राम कहाँ हुई थी? कल आप और हमने भगवान के विवाह की कथा सुनी। अब भगवान विवाह होकर के जब पधारे, जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद मनाए। जब भगवान विवाह होकर के आए, खूब उत्सव के बाजे बज रहे हैं, खूब आनंद के बाजे बज रहे हैं। भगवान राम जी और मां सीता को देख करके तीनों रानियों ने स्वागत किया। और आप जानते हैं ना, जब बहू नई नई आती है ना, तो मुहजोनी के रूप में कुछ दिया जाता है। तीनों रानियां हैं कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। सुमित्रा जी ने एक अंगूठी दी
जब चेहरा देखा, माँ सीता का पहली बार जब सूरत देखा तो एक अंगूठी निकाल करके दे दी सुमित्रा जी ने। माँ कैकेयी ने एक भवन बनवाया था, बड़ा सुंदर भवन था। उनको कहा कि बेटी एक रात के लिए रुकना, भले ही एक रात के लिए, लेकिन इस भवन में जरूर रुकना। अब माँ कौशल्या के सामने जब सीता मैया आई ना, तो माँ कौशल्या का दिमाग काम नहीं कर रहा है। हे भगवान क्या दूं, मेरी इस बहू को इतनी सुशील है, इतनी सुंदर है, मैं क्या दूं क्या दूं क्या दूं, कुछ समझ नहीं आया। तो राम जी का हाथ लेकर के माँ सीता के हाथ में रख दिया। कहा बेटी इससे बड़ा धन मेरे लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, मैं अपना पुत्र आपको समर्पित करती हूँ, समझिएगा भैया। हाँ, भगवान राम जी को राजा बनाने का निर्णय लिया जा रहा है। एक दिन राजा दशरथ जी ने दर्पण देखा। श्रवण समीप भये सित केसा, मानहु देते जरठे उपदेशा। राजा दशरथ ने दर्पण देखा तो देखा क्या, कान के पास का बाल सफेद हो गया है। और राजा दशरथ ने निर्णय क्या लिया, कहा कि अब मैं बुढ़ा हो गया हूं। अच्छा एक बात बताऊं, बुजुर्ग होने के यहाँ का पास ये जो बाल होता है ना ऊपर का, ये सफेद हो जाए तो मत समझना कि हम बुढ़े हो गए। कान के पास का बाल जब सफेद होता है ना, तब आप एक्चुअल में बुढ़े हो रहे हो। कान के पास का बाल सफेद, समझिएगा भैया। जीवन में ना 4 घंटी बजती है, 4 घंटी। पहली घंटी जब बजती है ना, तो कान के पास का बाल सफेद होता है, और जब बाल सफेद हो जाने तो समझ लेना चाहिए कि अब जैसे रह रहे हैं वैसे नहीं रहना है। अब ना काम छोड़ करके राम के चरणों में चला जाना चाहिए। मैं तो अक्सर कहता हूं जब 55 के हो जाते हो ना, तो बचपन छोड़ देना चाहिए। हाँ। कुछ लोग कहते हैं कि महाराज जी अभी कहाँ, बाद में करेंगे भजन, अभी उम्र है भजन करने की। एक बात बताइए, ध्रुव जी महाराज कितने साल के थे? ध्रुव जी महाराज 5 साल के। हाँ, हे भगवान कितने साल के थे? 5 साल के। और ध्रुव जी महाराज को क्या आवश्यकता थी भगवान की भक्ति करने की? पूरी जिंदगी पड़ी थी उनके पास। एक बात मैं आप सबसे कहूं, जो बुढ़ापे में भक्ति करता है ना, उनका आने वाला जन्म सुधरता है। यादव जी, जो बुढ़ापे में भक्ति करे उनका आने वाला जन्म सुधरता है। जो युवा अवस्था में भक्ति करता है उनकी बुढ़ापा सुधरती है, और जो बचपने में भक्ति करे ना भैया, उनकी जवानी भी सुधरती है और उनका बुढ़ापा भी सुधरता है। इसलिए मैं तो एक बात सदैव कहता हूं, बचपने से ही भगवान, बचपने से ही बच्चों को सीख दीजिए, सिखाइए। बेटा मैं तो एक बात सदैव कहता हूं, अपने बच्चों को 2-4 बातें बता दीजिए। 2 बातें बताइए बच्चों को। मैं आप सबको व्यासपीठ से बात कह रहा हूं कि मत सिखाइए बच्चों को हनुमान चालीसा करना, मत सिखाइए गायत्री मंत्र पढ़ना, मत सिखाइए माला करना। एक चीज सिखाइए, सुबह उठ करके ना माता पिता का प्रणाम करना। बेटा बच्चा अगर सुबह उठ करके बड़ों का प्रणाम करता है ना, निरंतर प्रणाम कर रहा है बच्चा, तो यही नैतिक संस्कार उनको हनुमान चालीसा भी याद करा देगा, गायत्री मंत्र भी याद करा देगा, और उनको अन्य संस्कार उनके जीवन में आ ही जाएंगे। और अपने बच्चों को आप सिखाइएगा। मैं तो कहूं, बच्चा 4 साल 5 साल का भी है ना, तो बच्चे को एक काम जरूर सिखाना, एक काम करने जरूर बोलना, बेटा जिस चादर को ओढ़ करके सोए हो, कम से कम उसको मोड़ करके रख दो। समझ रहे हैं आप? जिस चादर को आप ओढ़ करके सोए हो, उस चादर को मोड़ करके फोल्ड करके रखो। ये मैनेजमेंट है जीवन का। छोटी सी बात है, बहुत छोटी बात है, लेकिन उस बच्चे के जीवन के लिए बहुत आगे चल के उनके भाग्य का निर्माण करने वाला है। समझिएगा, आप जैसे सिखाओगे ना, बच्चे वैसे हो जाएंगे भैया। हाँ,
तो दशरथ जी महाराज के कान का पास बाल सफेद हुआ। क्या कह रहा है कि अब तुम राज्य छोड़ दो। देखो 4 घंटे हमारे भी जीवन में बचती है, 4 नोटिस हमें मिलती है। सबसे पहले कान के पास का बाल सफेद होता है। भगवान कहते हैं कि पहले बाल काला था, अब सफेद हो गया है। बाल क्या कह रहा है? तुम और मैं एक साथ जन्म लिए, लेकिन पहले मैं काला था, अब सफेद हो गया हूं। मैंने अपना रंग बदल दिया है, तू भी अपना रंग बदल दे। रंग बदलने का मतलब भगवान की शरण में आ जा। लेकिन व्यक्ति रंग नहीं बदलता है, बाल का ही रंग बदल डालता है। बाल को ही डायरी कर लेगा, कलर मिट लगा लेगा। दूसरी घंटी जब बजती है ना भैया, तो 32 दांत बाहर आ जाते हैं, एक भी दांत नहीं बचता। भगवान बताना चाहते हैं कि जीवन भर पकौड़ियां खाता रहा, चाट गुपचुप खाता रहा, तल तल के खूब बड़ी वस्तु खाता रहा। अरे अब तो दांत भी नहीं है, अब तो चटपटे चटपटे वस्तु मत खा, अब तो दाल पी, अब तो दूध पी, अब तो सूप पी, अब तो दलिया खा। लेकिन व्यक्ति भगवान का भजन नहीं करता, तो करता क्या है? अलग से दांत का ही सेट बनवा लेता है। जब तीसरी घंटी बजती है ना भैया, आंखों की रोशनी कम हो जाती है। भगवान कहते हैं कि बेटा जीवन भर बाह्य चीजों को देखता रहा, अब तो अंतर्मुखी हो जा, अब तो अंदर भगवान को निहार। लेकिन जीव नहीं मानता है, फिर आंखों में ही चश्मा लगा लेता है। चश्मे की टेक्नोलॉजी तो पुरानी हो गई है, अब तो आंखों में ही लेंस लगता है। जब चौथी घंटी बजती है ना, तो कमर 3 जगह से टेढ़ा हो जाता है। और क्या सिखाना चाहते हैं? बहुत अकड़ करके चलता था, मैं पंडित हूं, मैं भागवत करता हूं, मैं अधिकारी हूं, मैं पैसे वाला हूं। बहुत अकड़ करके चलता था, अरे अब तो कमर भी झुक गई है, अब तो भगवान का भजन कर। लेकिन जीव भगवान का भजन नहीं करता है, तो फिर च्यवनप्राश, झंडू केशरी जीवन, स्वर्ण भस्म, खूब मल्टीविटामिन। और जब 5वीं घंटी बजती है ना भैया, तब राम नाम सत्य है, सबका यही गत्य है। फिर प्राण निकल जाता है। समझिएगा, राजा दशरथ के जैसे ही कान के पास का बाल सफेद हुआ, राजा दशरथ ने निर्णय ले लिया। कहा कि मैं निर्णय क्या लिया? राम को राजा बनाया। अच्छा, राम जी राजा बन क्यों नहीं पाए? दर्शन करिएगा। एक गलती हुई राजा दशरथ से। क्या गलती हुई? राजा दशरथ ने गुरु का अपमान कर दिया। आप सब रामचरितमानस पढ़ते हैं, चौपाइयों को भी आप ध्यान देंगे। जब राजा दशरथ को भगवान राम को प्राप्त करना था, तो गुरु गृह गयऊ तुरंत महिपाला, चरण लागे कर विनय विशाला, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाओ, कहो वशिष्ठ बहुविधि समझाओ। जब राम जी को प्राप्त करना था तो गुरुदेव के पास गए, लेकिन आज जब राम को राजा बनाना है ना, तो गुरुदेव के पास नहीं गए, तो गुरुदेव को अपने पास बुलाया। तब नरनाह वशिष्ठ बुलाया। अच्छा, एक शिष्य बुलाए तो समझ आता है, राजा ने बुलाया है। और एक बात कहूं आपको, जैसे ही गुरुदेव भगवान जैसे आए, राजा दशरथ ने अपने गुरु को प्रणाम नहीं किया भैया। क्या कहा? गुरुदेव जी थोड़ा विलंब हो रहा है, आप थोड़ा देखिए, राम जी के भवन में चले जाइए, उनको राजधर्म की 2-4 बातें सिखा दीजिए, क्योंकि कल उनको राजा बनना है। समझिए। लेकिन जब राम को पता चला ना गुरुदेव भगवान आ रहे हैं मुझसे मिलने के लिए, तो राम जी अपने बेडरूम में नहीं थे, अपने कमरे में 1 मिनट नहीं रुके। तो राम जी कहां गए? सीधे गुरुदेव भगवान के पास। गुरुदेव 10 कदम बढ़े ही थे उनके भवन की ओर कि राम जी दौड़ करके चले गुरुदेव के पास, और गुरुदेव के चरणों में जाकर के सिर रख दिया। गहे चरण सिय सहित बहोरे, बोले राम कमल कर जोरे। क्या भगवान ने हाथ जोड़कर कहा? गुरुदेव सेवक सदन स्वामिनि आगमनु,
मंगल मूल अमंगल दम। सेवक के सदन में स्वामी का आगमन होना ये मंगल सूचक है गुरुदेव, लेकिन सेवक के सदन में स्वामी आए ये अनुचित हो रहा है गुरुदेव। इस दास को याद कर लिया होता, इस राम को याद कर लिया होता गुरुदेव, मैं आपकी सेवा में आ जाता। आप क्यों आए हैं आप? दर्शन करिएगा भैया। राम जी की बातों को सुनकर के ना गुरुजी रोने लगे। गुरुदेव ने कहा धन्य है राम, और धन्य तेरी गुरु भक्ति। हाँ, राम जी को गुरुदेव ने कहा कि बेटा, राजा ने मुझे भेजा है तुम्हें दो चार बातें राजधर्म की बताने के लिए। राम, आज बड़े संयम से रहना बेटा, बड़े संयम से रहना। राम करहूं सब संयम आजू। तुम्हें राजा बनना है राम, बड़े संयम से अपना हर काम करना। अगर विधाता ने अगर निभा दिया तो, कुशलता से निभा दिया तो तुम राजा जरूर बनोगे। अब देखो यहाँ पे गुरुदेव ने क्या कहा, विधाता ने अगर कुशलता से निभा दी तो तुम राम राजा जरूर बनोगे। राम जी समझ गए अब राजा बनने वाला नहीं हूं, क्योंकि गुरुदेव जी ने टोक दिया है। गुरुदेव जी ने क्या टोका, अगर भगवान ने चाहा, इसका मतलब चाह नहीं रहे। विचार करिएगा, भगवान ने चाहा तो बन जाओगे। गुरुदेव जी ने विचार करके कहा, भगवान ने कहा मैं समझ गया, गुरु का अपमान हुआ है यहाँ। राम जी ने कहा गुरु का जहां अपमान हो रहा है ना, जहां गुरु का सम्मान होता है, मैं उस अयोध्या में स्वयं चल करके आता हूं, और जहां गुरु का अपमान होता है मैं उस अयोध्या को छोड़कर चला जाता हूं। समझिएगा, आज भगवान राम जी अपने भवन में गए हैं। इधर मंथरा आई और सब विचार कर रहे हैं कि कल कब हो, और कल कब हो, और कल जब हो जाए तो हम राम को राजा बनाएं। राम राजा हमारे बनाए जाएंगे। सब नाच रहे हैं, राम राजा हमारे बनाए जाएंगे, राम राजा हमारे बनाए जाएंगे। पूरे नगर को सजाया गया है, और उसी स्थान पर कुबरी मंथरा आई। और मंथरा का जब आगमन हुआ, दर्शन करिएगा, देवताओं ने मां सरस्वती के पास जाकर कहा, मां राम राजा बनने जा रहा है, कहीं राजा बन करके अयोध्या तक सीमित ना रहे, फिर हमारा हो गया कल्याण। हमारा कल्याण कौन करेगा? रावण को कौन मारेगा? अदमी अत्याचारियों का पाप का नाश कौन करेगा? मां सरस्वती ने बुद्धि पलट दी कि मंथरा की। मंथरा नाम मंथरा मंदमती। हाँ, काने खोरे कुबरे कपट कुचाली जाए। जो काने होते हैं ना, खोरे होते हैं, कुबरे होते हैं, सबको नहीं कह रहा हूं, बुरा मत मानिएगा, सबको नहीं कह रहा। कुछ लोग काने खोरे और कुबरे बड़े कपटी होते हैं। मैं एक बात कहूं, जो व्यक्ति चेहरे से भी थोड़ा सुंदर होता है ना, सबकी बात नहीं कर रहा, उन लोग हृदय से भी अच्छे होते हैं। समझिएगा, मंथरा के बुद्धि में मां सरस्वती चली गई और बुद्धि पलट दी। मंथरा ने देखा पूरा राज्य सज रहा है। मंथरा ने पूछा क्या हो रहा है? कहा तुम्हें पता नहीं कुबरी, कल राम राजा बनेंगे। मंथरा को ऐसा लगा जैसे बिजली चमक करके उनके सामने गिरा, जैसे चोर को चांदनी रात अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार से मंथरा को ना भगवान राम राजा बन रहे वो अच्छा नहीं लग रहा। मंथरा रोते हुए कहां गई? सीधे कैकेयी के पास। आज सीधे मंथरा कैकेयी के पास गई है। कैकेयी के पास जाकर के मंथरा प्रलाप करने लगी, रोने लगी और विचार करने लगी। कहा कि मैं क्या कहूं, क्या कहूं? तो कुछ नहीं कहा, केवल रोने लगी।
नारी चरित्र करी ढारई आंसू। कुछ स्त्रियां जो बदमाश प्रवृत्ति की होती है ना, वो गलत भी होकर के खूब रोती है। हाँ, कुछ की बात कर रहा हूं मैं, सबकी नहीं कर रहा। कुछ लोग होते हैं जो गलती भी करेंगे और अपने आप को सही साबित करने के लिए घर में रोएंगे और इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे। समझिएगा। तो रोने लगी मंथरा। कई ने पूछा, रे क्या हुआ बता, सब ठीक तो है ना? सब है राह कह सकिन कुशल राम महिपाल। दर्शन करिएगा यहाँ पे। मंथरा जब रो रही है तो माँ कई ने किसी की कुशलता नहीं पूछी। क्या कहा? कुशल राम महिपाल। मंथरा सच सच बोल, रो क्यों रही है? मेरा राम तो ठीक है ना? बताओ माँ कई कितना प्रेम करती थी राम से। ये नहीं पूछी कि भरत ठीक है कि नहीं, ये नहीं पूछी कि राजा ठीक है कि नहीं, क्या पूछा? मेरा राम ठीक है कि नहीं? मंथरा सच बोल। मंथरा ने कहा, अच्छा राम को छोड़ करके और कौन ठीक हो सकता है यार? जो राजा बन रहा हो उनको छोड़ करके कौन ठीक हो सकता है यहाँ? मुझे तो पहले ही पता था वो राजा बन रहा है, वही ठीक होगा, बाकी सब उनके सेवक बनेंगे, कुछ नहीं मिलेगा किसी को। कई ने कहा, ये क्या कह रही है तू? अरे कई प्राण दे अधिक राम प्रिय मोरे। क्या कहा मां कई ने? राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है मंथरा, और तुम मेरे राम के बारे में ऐसा कह रही है? मंथरा ने कहा, कई समय आने पर मित्र भी शत्रु बन जाता है। कई ध्यान रखना। सूर्य कमल को पालता है। सूर्य की किरणें जब कमल पर पड़ती है तो वह कमल पुष्पित होता है, पल्लवित होता है, लेकिन अगर उस फूल में अगर जल ना हो, पानी ना हो, तो वही सूर्य की किरणें उस कमल को जला करके राख कर सकता है। कौशल्या तुम्हें दासी बनाना चाहती है कई। राम राजा बनेंगे तो कौशल्या राजमाता कहलाएगी और तू दासी कहलाएगी। इसलिए राजा ने यह चाल चला, तुम्हारे पुत्र भरत को अपने मामा के घर भेज दिया है और राम को राजा बनाने जा रहा है। कितने दिन हो गए तुम्हें अभी तक पता नहीं? 14 दिनों से प्लानिंग चल रहा है। अब दर्शन करिएगा, मेरी माँ कई को 14वें दिन पता चला कि राम राजा बनेंगे। कई मैया ने कहा, अच्छा घर फोरी, ए घर फोरी, तू हमें सिखा रही है? तुम्हारे जीभ को खिंचवा दूंगी, तुम्हारे दोनों आंखें निकलवा दूंगी अगर मेरे घर के विषय में कुछ बात कहा तुमने तो। मैं एक बात आप सबसे कहूं मेरे भाई बहन, अगर कोई आपके घर के विषय में कुछ बोलता है ना भैया, तो सुनिएगा मत कभी। नहीं तो हम सुनते बहुत हैं और सुनते ही नहीं, हम बोलते भी बहुत हैं। पड़ोसी के सामने बहू की बुराई करेंगे, बहू सास की बुराई करता है, पड़ोसी ठीक कर देगा? नहीं करेगा। वो यहां आग लगाओगे ना, पूरे मोहल्ले में आग लग जाएगा। समझिएगा मेरी बात। कभी निंदा मत करिएगा। आपके घर में जैसे भी हो, बर्तन हो तो बजेंगे जरूर, लेकिन कभी अपने परिवार की बुराई कभी मत करिएगा। समझिएगा, आप खुद कमजोर होते हैं बुराई करके। लेकिन एक बात कहूं भैया, को कुसंगत पाई न साई। बुरे व्यक्ति के साथ अगर रहोगे ना तो कुसंग में आप भी बिगड़ जाओगे। मंथरा की बातों में कई धीरे धीरे फंस गई और कई ने कहा कि मंथरा, मुझे पता है तुम ही मेरी भला चाहने वाली हो। आज 14 दिन हो गए मुझे बताया नहीं राजा दशरथ ने कि राम राजा बनेंगे। आज मैं समझ गई तुम ही मेरी हितैषी हो, और मंथरा को गले से लगा लिया। एक बात कहूं मैं आपको, सुमति और कुमति आपके जीवन में प्रवेश कर रहा है, कैसे पता चलेगा हमें कि हमारे जीवन में सुमति प्रवेश कर रहा है, कुमति प्रवेश कर रहा है?
कैसे पता चले बताएं आपको? जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना, और ताउर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानहु रिपु प्रीता। समझिएगा, हमारे जीवन में कुमति प्रवेश कर लिया है, कैसे पता चलेगा? अपना जब पराया लगने लग जाए, और पराया जब अपना लगने लग जाए, समझ लो आपके मन में कुमति ने डेरा डाल लिया है। भाई से अधिक प्रेम पड़ोसी से हो जाए, समझ लो आपके मन में कुमति ने डेरा डाल लिया है। और यही कुमति आज मंथरा के बातों से लग रहा है, आज कैकेयी ने स्वीकार किया। राजा दशरथ का आना हुआ, जब सुनी कि राजा दशरथ ने कि कैकेयी कोप भवन में है। कोप भवन समझते हैं? कोप भवन, जब हमारी माताएं ज्यादा नाराज हो जाती थी ना, तो एक कमरा रहता था। पहले घर जब बनाए जाते थे ना, तो एक कमरा और बनाते थे घर के साथ अटैच। हमारी माताएं ज्यादा नाराज हो जाती थी तो वहीं जाकर के बैठ जाती थी, जिनको कोप भवन कहते हैं। एक शिष्य हमसे पूछ रहे थे, गुरुजी आजकल क्यों नहीं बनता कोप भवन? हमने कहा पूरा घर कोप भवन है। समझिएगा, पहले ना गुस्सा होने का भी स्थान रहता था। आज तो भैया दशरथ जी ने जाकर के पूछा कैकेयी से, कैकेयी क्या हुआ? किसने तुम्हारा अहित किया है? चाहे देव हो, चाहे दानव हो, चाहे मनुज हो, चाहे गंधर्व हो, चाहे किन्नर हो, किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा अगर किसी के कारण तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचा हो। कैकेयी ने कहा और कोई नहीं है महाराज। हाँ, आप बार बार कहते हो ये दूंगा, ये दूंगा, ये दूंगा, अभी तक कुछ नहीं दिया। राजा दशरथ ने कहा, अरे मांग ले, क्या चाहती है? झूठे हो हम ही दोष नहीं दे। झूठ ही झूठा में दोष दे रहे हो। अरे 2 वरदान मैंने कहा था, 2 के बदले 4 मांग ले। कैकेयी ने कहा कि सच महाराज? बोले हाँ। कैकेयी ने 2 वरदान मांगे। क्या वरदान मांगा? पहला, भरत को राज्य, भरत को अयोध्या का राज्य दे दीजिएगा महाराज। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक भरत कोटि का। भरत को राज तिलक कर दीजिए महाराज। और दूसरा वरदान, तापस बेस विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। जब भरत को राज्य मिल जाए ना, तो राम को 14 साल के लिए वन भेज देना महाराज। मानो राजा दशरथ को वैसा लगा हो जैसे सूखे पेड़ में बिजली गिर जाती हो और वह पेड़ बीच से फट करके जल जाता हो। मानो ऐसा लगा कि वही दशा आज राजा दशरथ की हो गई है। दर्शन करिएगा भैया, राजा दशरथ मूर्छित होकर के नीचे गिर पड़े। राजा दशरथ ने कहा, कैकेयी ये वरदान मत मांग कैकेयी, मैं जिंदा नहीं रहूंगा कैकेयी अगर राम वनवास चला जाएगा तो। कैकेयी अम्मा ने कहा कि महाराज अगर आप ये वरदान मुझे नहीं देंगे तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। महाराज मैं मर जाऊंगी ना तो आपको कलंक लगेगा, मैं मर जाऊंगी तो आपको कलंक लगेगा। आपको 4 जगह उठना है, बैठना है, रहना है। आप इस कलंक भरे मुंह को कैसे लेकर के चलोगे दुनिया में? और महाराज आप मर जाओगे ना तो मुझे घर के अंदर रहना है। ये बात चुभ गया राजा दशरथ को। राजा दशरथ ने विचार किया, कैकेयी अगर तू चाहती है मैं मर जाऊं तो ठीक है। राजा दशरथ मूर्छित अवस्था में पड़े हुए थे। सुमंत उठे हैं। सुमंत ने आकर के देखा राजा दशरथ नीचे बैठे हुए हैं, कैकेयी ऊपर बैठी हुई है। राजा दशरथ की हाल को देख करके सुमंत व्यथित हो गया। सुमंत कौन है? राजा दशरथ के मंत्री हैं। सुमंत ने मां कैकेयी से पूछा, कैकेयी रानी क्या हुआ, ये कारण क्या है? कैकेयी ने कहा कि सुमंत भैया जाओ राम को बुला करके लाना। और आज सुमंत जी राम को बुलाने गए हैं, दर्शन करिएगा।
राम जी अभी क्या कर रहे हैं? स्नान करने के लिए जा रहे थे राम जी। आधी धोती कंधे पर डाले हैं, आधी पहने हुए हैं, स्नान के लिए जा रहे हैं। सुमंत ने जाकर के प्रणाम किया और सुमंत के हाथ जोड़ते ही मेरे प्रभु ने सुमंत के चरणों में प्रणाम कर दिया। बड़ों का सम्मान कैसे करना चाहिए, राम जी से ही सीखना चाहिए। राम जी ने कहा कि आज्ञा करिए मंत्रीवर। सुमंत ने कहा कि राम, मां कैकेयी ने याद किया है तुम्हें। राम जी ने कहा कि मंत्रीवर, मां से प्रार्थना करना कि हम स्नान करके तुरंत स्वयं सेवा में उपस्थित होते हैं। सुमंत ने गंभीर होकर कहा कि राम, अभी चलना पड़ेगा। राम जी तुरंत चले हैं सुमंत के साथ। नीचे दशरथ जी को देख करके राम जी व्यथित हो गए। राम जी ने कहा कि मां, पिताजी की यह दशा कैसे हुई? मां कैकेयी ने कहा कि राम, इस दशा के पीछे तुम ही हो बेटा, कारण तुम ही कारण हो। राम जी ने कहा कैसे मां? दरअसल तुम्हारे पिता ना तुमसे प्रेम बहुत करते हैं, इसलिए ऐसी अवस्था में पड़े हुए हैं। मैंने 2 वरदान मांगी थी बेटा। तुम्हारे छोटे भाई भरत के लिए इस अयोध्या के राजपद को मांगा था, और दूसरा वरदान तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा था। राम जी ने कहा कि मां, बस इतनी सी बात? थोड़ी ही बात पिता ही दुख भारी। मां, थोड़ी सी बात में पिताजी को इतना दुख हो गया? होत प्रतीत न मोहि महतारी। मां, मुझे इस बात का विश्वास नहीं हो रहा कि इतने दुखी हो जाएंगे पिताजी मेरे बन जाने से। अब बताइए, थोड़ी सी बात है? हमें कोई 1 दिन के लिए घर से बाहर निकाल दे, अरे 14 घंटा के लिए निकाल दे, क्या कहेंगे? कोर्ट में मिलिएगा बाबूजी। हाँ, रायपुर कोर्ट में मिलिएगा, हम वही देखेंगे आपको। हाँ। राम जी ने क्या कहा? स्वीकार कर लिया भैया। राम जी ने कुछ नहीं कहा। राम जी ने कहा कि मां, पिताजी नहीं कहेंगे। मां, मेरा दोष क्या है? मां कैकेयी ने कहा कि बेटा, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। हाँ, तुम अपराध जोग नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुखदाता। तुम्हारा दोष नहीं है राम, तुम्हारे वन जाने में 3 को सुख मिल रहा है राम। किस किस को मां? जननी, जनक, बंधु, सुखदाता। जननी अर्थात मेरी बात रह जाएगी राम। जनक अर्थात तुम्हारे पिताजी की बात रह जाएगी। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर। और तुम्हारे छोटे भाई को राज्य मिल जाएगा। राम ने कहा मां, मेरे वन जाने में 3 सुख मिल रहा हो। मां, अगर मैं वन नहीं जाऊंगा ना तो सबसे बड़ा मूर्ख मैं ही कहलाऊंगा समाज में। मैं अवश्य बन जाऊंगा मां। राम जी चले गए। जब पता चला ना मां सीता को कि राम जी वनवास जा रहे हैं, मां कौशल्या के भवन में राम जी चल करके आए। और भवन में आकर के भगवान राम ने कहा कि मां, कौशल्या मां ने कहा बेटा ये अभी तक तो तैयार नहीं हुआ, स्नान क्यों नहीं किया? जल्दी स्नान कर। राजपथ पर बैठना है तुम्हें, राजा बन करके बैठना है। राम जी ने गंभीर होकर के कहा कि मां, मैं अयोध्या का नहीं, मैं तो वन का राजा बन गया हूं मां। पिताजी ने देखा मां कि मेरा भाई भरत छोटा है, तो उनको छोटे से अयोध्या का राज्य दिया। और पिताजी ने देखा है कि मैं बड़ा भाई हूं, मेरी योग्यता बड़ी है, तो मुझे पूरे वन का राज्य दे दिया है मां। कैसा बेटा है बताइए? कोई बेटा ऐसा कहेगा? हाँ? कितने दिन के लिए वन जा रहे हो? अब ये ना बताए तो क्या मां से झूठ बोले? क्या कहा? मां, ज्यादा दिन के लिए नहीं, बरस 4-10 वर्ष, 4-10 वर्ष के लिए वनवास जा रहा हूं। 4-10 और 4-10 14 ही तो होते हैं भैया। 4 पहले है, 10 बाद में है। देखो, दुख कम करने की कला मेरे राम जी से कोई सीखे। आजकल का आदमी होता तो कैसे कहता? कितने साल? 14, पूरे 14 साल के लिए। राम जी कहते हैं बरस 4-10 वर्ष। उसी समय मेरी मां सीता आई। मेरी मां सीता ने
भगवान राम जी से कहा, प्रभु मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूँ वनवास। भगवान राम ने कहा कि सीते तुम वनवास नहीं जा सकती, तुम्हारे चरण सुकोमल है सीते, तुम मेरे साथ वन में कैसे रहोगे? मां सीता ने कहा कि क्षमा करिए प्रभु, जिस दिन मेरे पिताजी ने यह हाथ आपके हाथ में रखा था ना, उस दिन से आपका हर सुख मेरा और आपका हर दुख मेरा था। प्रभु मैं कैसे रहूंगी आपके बिना? और एक निवेदन करूं प्रभु, मैं आपसे पूछने नहीं आई हूं कि मैं आपके साथ चलूंगी कि नहीं चलूंगी। जाना तो निश्चित है प्रभु, मुझे भी आपके साथ जाना निश्चित है, लेकिन आपको ये तय करना पड़ेगा कि मैं भी आपके साथ जाऊंगी कि केवल प्राण ही आपके साथ जाएंगे। कि तन प्राण की केवल प्राणा, ये तन और प्राण भी आपके साथ बन जाएंगे कि केवल प्राण ही आपके साथ बन जाएंगे। निर्णय आपको करना है प्रभु। भगवान बिहल हो गए, कहा कि ठीक है सीता तू भी वन चल। लक्ष्मण जी दौड़ते हुए आए, प्रभु हम भी बन जाएंगे आपके साथ। राम जी ने कहा कि लखन भैया पिताजी की ख्याल रखना पड़ेगा। लखन भैया हम सब देखो, भरत भी नहीं है, शत्रुघ्न भी नहीं है, अरे तुम यहाँ वन में रह करके अयोध्या का राज्य संभाल लोगे? कहा भैया मैं कहां संभाल पाऊंगा, मैं तो बहुत छोटा हूं। राम जी ने कहा कि लक्ष्मण वन के बारे में जानते हो, वन कैसा होता है? वहां बड़े बड़े जीव जंतु रहते हैं, खाने का ठिकाना नहीं, रुकने का ठिकाना नहीं, रहने का ठिकाना नहीं। कैसे रहोगे, कैसे रुकोगे, कैसे क्या खाओगे? लक्ष्मण जी चरणों में गिर गए भगवान राम के, और लक्ष्मण जी ने भगवान राम से कहा प्रभु जहां नाथ रख लोगे, जहां नाथ, अपने मन से कहीं नहीं, कुछ भी नहीं कहूंगा प्रभु, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे, जहां नाथ रख लोगे जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जय हो। जय हो। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्हें मेरे सर्वस्व, तुम्हें प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर ना, तुम्हें
कुछ दोगे भी नहीं ना तो भी मांगूंगा नहीं। जैसा रखोगे ना वैसा रह लूंगा। अगर कुछ कहना भी होगा ना तो दूसरों से नहीं कहूंगा। कहना भी होगा तो कहना भी होगा तो कहना भी होगा तो कहना भी होगा तो तुम्हीं से कहूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। हो। कहना भी होगा तो कहना भी होगा तो कहना भी होगा तो कहना भी होगा बस तुझी से कहूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ओ जहाँ नाथ रख लोगे जहाँ नाथ रख लोगे जहाँ नाथ रख लोगे जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। 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 ओ जहाँ नाथ रख लोगे जहाँ नाथ रख लोगे जहाँ नाथ रख लोगे जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। 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 वहीं मैं चलूंगा। वहीं मैं चलूंगा। ओ वहीं मैं चलूंगा। वहीं मैं चलूंगा। जहाँ नाथ रख वहीं मैं रहूंगा। जहाँ ले चलो वहीं मैं चलूं। प्रभु आप जहाँ ले चलोगे ना नाथ, ये लक्ष्मण दास आपके पीछे पीछे चलने के लिए तैयार है। राम जी ने कहा लक्ष्मण भैया एक शर्त है आपको ले जाने के पीछे। क्या शर्त है? एक बार अपनी मां से पूछ लो। एक बार। लक्ष्मण जी की मां कौन? लक्ष्मण जी की मां का नाम? लक्ष्मण जी की मां का नाम सुमित्रा मैया। समझिएगा, लक्ष्मण जी की मां सुमित्रा के सन्मुख लक्ष्मण जी गए, जाकर के कहा कि मां बोलो बेटा। मां भैया राम वनवास जा रहे हैं मां, अगर आपकी आज्ञा हो मां तो मैं भी भैया के साथ वन चला जाऊं। लक्ष्मण जी की बात सुन करके ना मेरी मां सुमित्रा के चेहरे में मुस्कान आ गई। मां सुमित्रा कहने लगी एक बात बता लक्ष्मण, सूर्य किधर से उगता है? सूर्य किधर से उगता है? हम आप सबसे पूछें सूर्य किधर से उगता है? बोलिए, थोड़ा जोर से बोलिए, पूर्व से। क्या ये बात सही है? कितने लोग एग्री हुए हमारे साथ? क्यों बाकी लोग जो एग्री हैं हाथ ऊपर करें। सूर्य पूर्व से उगता है।
हे भगवान, कुछ लोग तो अभी तक ऐसे ही हैं। सूर्य पुरुष उगता है, लेकिन मैं एक बात कहूं, सूर्य पुरुष नहीं भैया, जिधर से सूर्य उगता है वही पुर्य होता है। समझिएगा, उस दिशा के कारण सूर्य नहीं है, अपितु सूर्य जिधर से उगता है वही दिशा पूर्व हो जाता है। मतलब दिशा का अस्तित्व सूर्य के कारण है। मेरी मां ने कहा कि बेटा लक्ष्मण, राम का अस्तित्व अयोध्या के कारण नहीं, अपितु राम जहां निवास करता है न लक्ष्मण, वही अयोध्या है। और ध्यान रखना बेटा, ये अयोध्या अब तुम्हारा नहीं है। जहां राम जा रहे हैं उन्हीं के साथ तुम रहना प्रारंभ करो, वही तुम्हारी अयोध्या है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, चाहते हो जाना वन राम जानकी के साथ, चाह रहे हो कि राम जानकी के साथ मैं वन जाऊं, जाना तो जाना पर दूध को लजाना मत। मेरे दूध को ना बेटा लजाना मत, ऐसा काम करना। सोना तो सुला के, सोगे भी ना लक्ष्मण तो उनको पहले सुलाना। सोना तो सुला के किंतु जाग जाना पहले ही, राम को खिलाए बिना तिनका भी खाना मत। बिना राम को खिलाए बिना तिनका भी खाना मत। और लक्ष्मण, आज से मैं तुम्हारे मां नहीं, माता पिता जानना तुम सिय राघव को, भूल के भी पुत्र पुत्र मेरे कहलाना मत। और अंतिम बड़ी बात कह दी मेरी मां ने, भले ही दे देना प्राण राम के चरणों में, पर पीठ राम को दिखा के मुख मुझको दिखाना। अपने भाई को मत छोड़ना। आज मैं पुत्रवती हो गई। पुत्रवती नारी किसे कहते हैं? वो पुत्रवती नहीं जिनका बेटा है। पुत्रवती नारी कौन? जिनका बेटा भगवान का दास है, वही पुत्रवती है भैया। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई। पुत्रवती कौन? जिनका बेटा भगवान का दास है, भगवान राम का दास है, वह माता पुत्रवती है। और समझिएगा भैया, मानस में गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर सूत्र दिया, जिनका बेटा भगवान का दास नहीं है उनकी मां पुत्रवती नहीं, उनकी मां बांझ है। यहां मानस में स्पष्ट लिखा है, न तरु बांझे भली बादी बियारे, राम विमुख सुते हित जारे। मैं एक बात कहूं आपको, मैंने पवन से एक बात कही कि बेटा 3 दिन का प्रवचन है, राम कथा का तो एक ही कांड समाप्त नहीं होगा। हम स्पर्श करते हुए भले आगे बढ़ जाएंगे। राम कथा तो महीने महीने भर कहने से भी उनकी कथा पूर्ण नहीं होगी। तुम 3 दिन की कथा करा रहे हो, तो एक काम करो, शिव की कथा करा लो। बोला था बेटा मैंने इस बात को, शिव की कथा करा लो। उसने कहा गुरुदेव जी, हमारी बड़ी इच्छा है राम कथा सुनने की। समझिएगा भैया। और मैं एक बात कहूं, पिताजी के नाम से तो भागवत की कथा करा चुके, कम से कम पिताजी के नाम से राम कथा भी हो जाए ना गुरुजी, तो बड़ी कृपा होगी। धन्य है ये परिवार और धन्य ऐसे बच्चे। हाँ, आज उनका जन्मदिन भी है। मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि वो मेरे शिष्य है। हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो पुत्र अपने पिता के लिए, देखो जब तक पिता और माता जीवित है, सत्य कहूं आपको, अपने माता पिता को तीर्थ कराना ये पुत्र का सबसे बड़ा धर्म होता है। माता पिता को तीर्थ कराना, समझिएगा,
माँ बाप के पैसे से नहीं, अपने पैसे से। सभी बच्चे सुने, सभी युवा भाई बहन सुने, आपके माता पिता हैं तो आपका धर्म है, जब तक माता पिता जीवित है अपने माता पिता को खूब तीर्थ कराओ, खूब उनका ध्यान रखो। और जब माता पिता नहीं रहे ना तो उनके निमित्त भगवान का नाम जरूर कराओ। कुलम पवित्रम जननी कृतार्थ, वो कुल पवित्र हो जाता है जहां भगवान की कथा कराने वाले पुत्र का जन्म होता है। उस जननी का कोक धन्य हो जाता है जिस जननी ने उस भगत को जन्म दिया। और मैं तो कहूं स्वर्ग स्थित पितरोपि धन्य, भागवत जी कहता है स्वर्ग में स्थित पितर भी अपने आप को धन्य मनाते हैं। मैं तो कहूं स्वर्गीय श्री बिसत राम साहू जी आज ऊपर से देख भी रहे होंगे ना तो बड़े खुश हो रहे होंगे कि हमारे बेटे, हमारे बच्चे, हमारे परिवार ऐसे जो हमने संस्कार दिया है उनका पूर्ण उपयोग। ये शाम गृह वैष्णव नामधेय, एक भी वैष्णव जन अगर आपके परिवार में एक भी अगर जन्म ले ले, मैं तो इन दोनों भाई को सदैव राम लक्ष्मण की ही संज्ञा देते आया हूं। और ऐसा होना भी चाहिए। हाँ। निवेदन करो मेरे भाई बहन। मां सुमित्रा ने कहा कि अवश्य जाओ बेटा, जहां राम तहां अवध निवास, जहां राम है ना लक्ष्मण वहीं अयोध्या है। और भगवान राम जी, लक्ष्मण और सीता ये तीनों गए हैं दशरथ के सामने। दशरथ जी का प्रणाम किया। दशरथ जी ने राम को देखा, राम तुम छोड़ करके जा रहे हो। सुमंत से कहा, सुमंत भैया ये तीनों बच्चे को आप वन घुमा लेना और घुमा करके वापस लेकर के आ जाना। राम जब जाने लगे ना तो दशरथ जी पलंग में सोए हुए थे, नीचे गिर गए। राम जल्दी जा रहे हो? हाँ हाँ पिताजी। दशरथ जी महाराज कहने लगे, राम जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है राम अभी हमने जी भर के देखा नहीं। समझिएगा, 3 दिन की कथा, आज तीसरा दिन है, कल से कथा बस्तर में है। मैं क्या कहूं, मैं बार बार ये भाव मेरे निकल रहा है कि इतनी तैयारी केवल 3 दिन के लिए, मानो ऐसा लगा कि आज ही कलश यात्रा हो, आज ही कथा विश्राम हो रहा। समझिएगा, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है।
विदाई, अपने ही प्राणों की करते विदाई, अपने ही प्राणों की करते विदाई, अपने ही प्राणों की करते विदाई। अभी ये अयोध्या, अभी ये अयोध्या, अभी ये अयोध्या अभी ये अयोध्या हमारी नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के। आप लोग भी प्रार्थना कर लीजिए मेरे प्रभु से। माता कौशल्या के आंखों के तारे, माता कौशल्या के आंखों के तारे, दशरथ जी के राज दुलारे, दशरथ जी के राज दुलारे। कभी इस अयोध्या को, कभी इस अयोध्या को, कभी इस अयोध्या को, कभी इस अयोध्या को भुलाना नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं ओ, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा गाली देना बड़े भाव से। गा लीजिएगा बड़े भाव से सभी। दशरथ जी के सामने राम लक्ष्मण जानकी खड़े हैं। राम जी को देर हुआ खड़े हुए, मानो दशरथ जी कहने लगे, प्रभु जाइए प्रभु अब समय हो रहा है, जाइए प्रभु अब समय हो रहा है, घरों का उजाला भी कम हो रहा है, घरों का उजाला भी कम हो रहा है, अंधेरी निशा का, अंधेरी निशा का, अंधेरी निशा का, अंधेरी निशा का ठिकाना नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं हो, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। देखा नहीं जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी
कभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है। क्या तमन्ना है? अभी हमने जी भर के देखा नहीं। समझिएगा, राम जी चले और यहाँ एक दर्शन करिएगा। राम जी जब चले ना तो अयोध्या वासी भी पीछे पीछे चल रहे हैं। जहां राम जी रहेंगे ना वही अयोध्या है हमारे लिए। और आज जब राम जी के पीछे पीछे अयोध्या वाले चलने लगे, भगवान ने कहा इनको मैं रोकूं कैसे? तो तमसा नदी के तट पर रुके हैं, रात्रि विश्राम हुई। तो राम जी ने देखा रात के 12 बज रहे थे, सब सो गए। सब ने भोजन किया और सब सो गए। राम जी ने सुमंत जी से कहा कि सुमंत भैया, रथ ऐसे चला करके निकालना कि किसी को पता ना चले। और सुमंत ने ऐसा रथ चलाया कि किसी को पता नहीं चला। भगवान राम जी चले गए। किसी ने कहा, बोले राम जी इतने निष्ठुर हो गए कि जो उनसे प्रेम करते उनको छोड़ करके चले गए। एक संत कहते राम जी निष्ठुर नहीं है जो अपने प्रेमी को छोड़ करके चले गए। दरअसल राम जी जानते हैं कि वन में कुछ वस्तुओं, कुछ चीज की व्यवस्था नहीं होगी। राम जी जानते हैं कि ये भूखे मरेंगे, सोने का ठिकाना नहीं होगा, रहने का ठिकाना नहीं होगा। इतने लोगों का कैसे रहेंगे? अभी तो अच्छा लग रहा है, साथ चल रहे हैं, तो बाद में दुख ही दुख मिलेगा, कष्ट ही कष्ट मिलेगा। राम जी ने कहा मैं भले ही अभी इनको छोड़ देता हूँ, घर कुछ देर रोएंगे बैठ करके, फिर एक एक करके घर चले जाएंगे। 10 दिन के बाद भूल जाएंगे, फिर अच्छे से घर में तो रहेंगे। मैं एक बात कहूँ आपको, भगवान हमें कष्ट भी देते हैं ना, तो इसलिए कष्ट देते हैं भैया ताकि हम समझ जाए, ताकि हम उससे सीख जाए। अगर कोई भूल हुई हो, हमें कष्ट मिल रहा है, तो भगवान हमको उस कष्ट से सीख देना चाहते हैं, एक मैसेज देना चाहते हैं, एक संदेश देना चाहते हैं। लेकिन लक्ष्मण जी रोने लगे। जब उस स्थान से जाने लगे, लक्ष्मण जी रो रहे हैं। माँ सीता ने पूछा लक्ष्मण से, लक्ष्मण क्यों रो रहे हो भैया? माँ की याद आ रही है। लक्ष्मण जी ने कहा नहीं नहीं माँ की याद नहीं, आप तो मेरे साथ हो, मैं किस माँ को याद करूंगा। बस माँ, मैं मन में यही सोच रहा हूँ, इतनी तो बात मैं समझ गया, जो सो जाते हैं भगवान उन्हें छोड़ करके चले जाते हैं। माँ, आज मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं जब तक भगवान के साथ रहूंगा वन में कभी नहीं सोऊंगा माँ। और लक्ष्मण जी कभी नहीं सोए। 14 वर्ष तक लक्ष्मण जी जगते रहे। देखो, एक कथा मिलती है ना, लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। हनुमान जी को संजीवनी लेने के लिए भेजा गया, संजीवनी लेकर के आए। फिर लक्ष्मण जी को शक्ति बाण जो लगी थी, संजीवनी देकर के जीवित किया गया। ये सब व्यर्थ की बातें हैं। अब आप कहेंगे महाराज ये तो रामचरितमानस में है तो, लेकिन लक्ष्मण जी को शक्ति वक्ति बाण नहीं लगी थी। दर्शन नहीं, ये मेरे राम की ही लीला थी। मेरा भाई इतने दिनों से सोया नहीं है, कम से कम एक रात तो अच्छे से सो जाए, इसलिए मेरे प्रभु ने उनको शक्ति का बाण लगवाया था। राम के रहते हैं भला कोई किसी का बाल बांका कैसे कर सकता है? सीप के चाक सकई कोई तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। जिनके रक्षक है श्री राम, उन्हें कोई मार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता। उनका कोई क्या बिगाड़ सकता है भैया, जो भगवान के चरण में पड़ा हो, जो उनके शरण में पड़ा हो। हाँ, आंधी आएगी और चली जाएगी, लेकिन एक संत ने बड़ी सुंदर बात कही। गालिब ने एक बड़ा सुंदर शेर कहा है कि फनूस बनकर जिनकी हिफाजत हवा करे, फनूस बनकर जिनकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। जिनका निगहबान स्वयं हवा बनकर के बैठा हो, उस शमा को भला कोई क्या बुझा सकता है?
हमारे गुरुदेव भगवान एक हमारे मैकेनिक्स के सर थे, उनके एक शब्द मुझको याद आ रहा है। वो कहते थे, नारायण टांग जमाना खींचे, लोग करे उपहास, फिर भी जो आगे बढ़े वही रचे इतिहास। लोग आपको डिमोटिवेट करने वाले मिलेंगे। एक बात कहूं आपको, जो व्यक्ति आपसे नकारात्मकता से बात कर रहा है ना, ऐसे व्यक्ति के साथ रहना बंद कर दीजिए। आपको कॉन्फिडेंस लेवल कभी कम नहीं होगा। हाँ। जय जय। अयोध्या कांड चल रहा है और हम किष्किंधा कांड के दर्शन कर रहे हैं। विराज जी, भगवान को बिठाइए। हाँ। वहां मत बैठिए भगवान, हे भगवान, थोड़ा एक स्थान दीजिए। युगल एक स्थान दो बेटा हनुमान जी को। हाँ बिठा, हाँ वहीं बिठा दीजिए, वहीं पे एक आध चेयर लगवा दो। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। इधर देखिए, इधर देखिए। हम इधर बैठे हैं, ठाकुर जी इधर हैं। जय जय श्री राम। थोड़ा जोर से कहिए, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। निवेदन कर रहा था कि भगवान राम जी, लक्ष्मण और मेरी माँ जानकी आज वनवास काल पर जाते हैं। वनवास काल में गुहराद निखाद से मुलाकात हुई थी और गुहराद निखाद से भगवान का बड़ा सुंदर भेंट हुआ। रात्रि में भगवान राम जी और माँ सीता विश्राम कर रहे थे। उसी समय लक्ष्मण जी और गुहराद निखाद का संवाद होने लगा। क्या संवाद हो रहा है? भगवान राम ब्रह्म है, इस विषय में लक्ष्मण जी बता रहे हैं। और भगवान राम ब्रह्म है, इस विषय को केवट छुप करके सुन रहा है। मैं संक्षिप्त में कथाओं को स्पर्श करते आगे बढ़ रहा हूं। और जो केवट सुन रहा है ना भैया, जो भगवान रामचंद्र जी के इस सुंदर ब्रह्म स्वरूप को, तो केवट मन में विचार करने लगा, ये ब्रह्म है, ये भगवान है। मैं जान गया, भगवान को मैं ही अपने नाव पर बिठाऊंगा। और सुबह सुबह केवट आया निखाद राज के पास, राजा के पास, और कहा कि महाराज एक प्रार्थना है। क्या? गंगा नदी में जितने नाव थे ना, जितने नाव हैं, एक भी नाव नजर नहीं आनी चाहिए, केवल मेरा ही नाव हो। एक भी नाव ना दिखे प्रभु, मेरा ही नाव होना चाहिए, तब भगवान को मैं नाव पार करूंगा। मतलब राम जी के पास ऑप्शन नहीं होना चाहिए, तुम नहीं तो वो सही। इसलिए केवट आए। अच्छा एक दर्शन करिएगा, राम लक्ष्मण जानकी जी पार करना चाहते हैं गंगा नदी, नाव में चढ़ना चाहते हैं। और एक बात बताएं, केवट को जब पता चला भगवान आ रहे हैं, तो केवट नाव को बीच मझधार में ले गया, पास में नहीं रखा। अगर पास में रखते ना तो क्या पता भगवान सीधे चढ़ जाते, इसलिए बीच मझधार में रखा। अच्छा व्यवहारिक दृष्टि हम आप सबसे करें, जैसे सेवक और स्वामी साथ चल रहा हो। एक उदाहरण से, जैसे गुरु और शिष्य साथ चल रहा हो, तो वाहन की व्यवस्था कौन करेगा? कौन करेगा बेटा? शिष्य ही करेगा। यहां राम जी और लक्ष्मण जी साथ चल रहे हैं, तो वाहन की व्यवस्था कौन करता है? मैनेजमेंट कौन देखता है? लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी को चाहिए था केवट से नाव मांगे भगवान को पार करने के लिए, तो राम जी ने क्यों नाव मांगा? मांगी नाव न केवट आना। राम जी जानते हैं लक्ष्मण जी मांगेंगे ना तो केवट एक बार में आने वाला नहीं है। और लक्ष्मण जी बड़े क्रोधी स्वभाव के हैं, अगर ये नहीं आएगा तो तुरंत मार देगा। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण हम थोड़ा मैनेजमेंट सिखा रहे हैं आपको, मैनेजमेंट कैसे मांगा जाता है। और जैसे राम जी ने मांगा, नाव दो केवट भैया, नाव पास में लाओ। केवट ने कहा नहीं लाऊंगा। लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे, प्रभु पहले ही मैनेजमेंट खराब हो गया।
पहली बार में ही फैल हो गए प्रभु। लक्ष्मण जी ने, राम जी ने नाव मांगा, केवट नाव लेकर के नहीं आता है। क्यों नहीं आ रहा है? कहीं तुम्हारे मरम में जाना। क्या मरम जानते हैं भगवान? केवट कौन सा मरम जानता है? केवट यही मरम जानता है, इनको पार कर दूंगा लेकिन रोक नहीं पाऊंगा, इसलिए पार ना करूं तब तक रुके रहे तो अच्छा। जनकपुर वाले नहीं रोक सके इनको, अयोध्या वाले रोते रहे फिर भी नहीं रुका, तो मैं किस खेत की मूली में पार कर दूं भगवान रुक जाए। इसलिए इसी पार जब तक है तब तक ठीक। लेकिन एक मरम जानते हैं। क्या मरम? छुवत सिला भई, छुवत सिला भई नारी सुहाई, पाहनते काट कठिनाई। कहा महाराज, हमने सुना है कि आपके चरण पड़ते ही पत्थर नारी बन गई, कहीं हमारी नाव नारी बन जाएगी तो? एक तो नहीं संभल रहा है प्रभु, दूसरा और संभालना पड़ेगा। राम जी ने कहा पार करने वाली खुद पार हो जाएगी, पार करने वाली खुद पार हो जाएगी। लेकिन केवट ने बड़ी सुंदर बात कही प्रभु, लेकिन ये गंगा से दूर हो जाएगी। और किसी भक्त को इतना प्रमोशन मत दे देना कि आपसे दूर हो जाए, भक्ति की गंगा से दूर हो जाए। और केवट ने कहा प्रभु एक प्रार्थना है आपसे, हम आपके पहले चरण धोएंगे तब आपको नाव पर बिठाएंगे। पद कमले धोई चढ़ाई नाव, ननाथ उतराई चलो। पद कमले धोई चढ़ाई नाव, ननाथ उतराई चलो। मोहि राम रावुर आन दशरथ, सपत सब साची कहो। मोहि रावुर आन दशरथ, सपत सब साची कहो। बरु तीर मारा हो लगन पे, जब लगी न पाए पठारी हो। बरु तीर मारा लगन पे, जब लगी न पाव पठारी हो। लगी न पाव पठारी हो, लगी न पाव पठारी हो। तब लगी न तुलसीदास ना, तब लगी न तुलसीदास नाथ। पाल पार उतारे हो, तब लगी न तुलसीदास नाथ। पाल पार उतार हो, तब लगी न तुलसीदास नाथ। कृपाल पार उतारे हो, तब लगी न तुलसीदास नाथ। कृपाल पार उतारे हो, कृपाल पार उतारे हो। कृपाल पार उतारे हो, पार उतारे, पार उतारे हो। पद कमल धोई चढ़ाई नाव, ननाथ उतराई छहो। समझिएगा, कहा प्रभु चरण धोऊंगा, और चरण धोऊंगा प्रभु मैं आपके बाप की कसम खाता हूं पैसा नहीं लूंगा। लक्ष्मण जी का दिमाग खराब हुआ, अरे कसम खाना है अपने पिताजी का खाना, हमारे पिताजी एक तो बिचारी ऐसी तबीयत खराब में मर रहे हैं और फिर उनकी कसम खाओगे। लक्ष्मण जी ने बाण निकाला, कहा मार दूंगा जान से। राम जी डर रहे थे कहीं सच में मार न दे। अब केवट भी कम नहीं था, केवट ने कहा प्रभु मार दो मार दो मार दो, हम मरने के लिए तैयार हैं। लक्ष्मण जी ने कहा डर क्यों नहीं रहा है ये?
केवट ने कहा प्रभु मार दो, हम इसलिए डर रहे हैं, आप हमें मार दोगे ना, नहीं मारोगे तो जल्दी पार हो जाओगे, मार दोगे तो पंचनामा करने के लिए पुलिस आएगी, और जैसे पुलिस आएगी फिर पूछेंगे किसने मारा, तो आपका नाम आएगा, और आपका नाम आएगा तो पहले अपने आपके भाई को लोग पूछेंगे, घर का बड़ा होता है उन्हीं को पूछते हैं, अपने भाई को समझा नहीं सकते थे। फिर उसके बाद फिर क्रियाकर्म करोगे, फिर तीजन हवन होगा, फिर चौथा दिन होगा, फिर 10 गात्र होगा, फिर 13वीं होगा, 13 दिन तक यही रहना पड़ेगा। लक्ष्मण जी बाण उठाए हुए थे ना मारने के लिए, चुपचाप रख दी थी। कहा कि ये तो बड़ा चतुर है, दर्शन करिएगा। लक्ष्मण जी से कहा प्रभु क्षमा करना, आपके बाण तुरने से निकल तो जाते हैं और तुरने में फिर से चले जाते हैं, लेकिन मैं जो कह रहा हूं उनसे पीछे नहीं हटूंगा प्रभु, मैं उतराई नहीं लूंगा। राम जी ने कहा लक्ष्मण एक काम करो, आओ पांव पखार लो, आओ भैया आओ, इधर उधर की ज्यादा बात मत करो, बेगी आनी जल पाय पखारो, और भैया बहुत विलंब हो रहा है, होत विलंब उतार है पारो, विलंब हो रहा है भैया, हमको जल्दी बाहर उतारो। अब केवट ने कैसे चरण धोया, दर्शन करिएगा सभी, कैसे चरण धोया। कठौती जानते, कठौती कौन कौन जानता है कठौती? हाँ, जो नहीं जानते हम उनको बताएं। जब नाव में पानी भर जाता है ना, तो ना एक लकड़ी की कटोरी जैसे होती है, ऐसे जो नेता लोग टोपी पहनते हैं वैसी होती कठौती। जब पानी भर जाए ना नाव में, तो उनका पानी को बाहर निकालने के लिए उनका उपयोग किया जाता है, और उसी में चरण धोए हैं भगवान का। क्यों उसमें चरण धो रहे हैं बताएं आपको? भगवान के चरण इसी में धोएंगे। लकड़ी जो होता है ना पानी सोख लेता है, तो भगवान का चरण धोएंगे ना तो उनके चरणामृत को ये पानी सोख लेगा, और इसी में मेरी पत्नी आटा गूंथेगी और इसी में रोटी बनाएगी। मैं प्रतिदिन भगवान के चरणों के चरणामृत लिए हुए उस रोटी को खाऊंगा। कितना चतुर है बताओ केवट। भगवान के चरण पखारे। अच्छा विचार करिए, एक ही पैर आ सकता था कठौती में, और दूसरा पैर फिर से गंदा हो जाए। भगवान से कहा कि प्रभु इनको भी और धोना पड़ेगा। अब एक पैर रखे, एक पैर नीचे, तो गंदा तो होगा। ऐसे ही क्रम चलता रहा। भगवान का बैलेंस बिगड़ता था एक पैर में जब खड़े होते थे। तो केवट ने कहा प्रभु एक काम करो ना, आप हिल रहे हो, इससे अच्छा मेरा सर पकड़ लो। बताओ, सब कुछ मिल गया केवट को। भगवान ने सिर पकड़ लिया, चरण पकड़े हैं केवट। अब दर्शन करिएगा। केवट ने चरण धो लिया भगवान का। बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हैं। केवट ने चरण धो लिया, अब भगवान को बिठाया है। और भैया जब नाव पर बिठाया है, भगवान राम लक्ष्मण और जानकी जी को स्वयं बैठे हैं। अब तो नाव चलने लगी और केवट नाव चलाने लगा। और नाव चलाते चलाते केवट आगे बढ़ जाता था, और जैसे भगवान इधर उधर देखने लगते थे ना, फिर से नाव को घुमा ले लगता था ऐसे। फिर घुमा करके लाए, फिर यहां से वहां तक ला जाए, फिर बाउंड्री में पहुंचने लगे, फिर वहां से घुमा करके लाए। लक्ष्मण जी ने कहा तुम पागल तो नहीं हो गए हो, ये क्या बार बार घुमा रहे हो? कहा प्रभु उधर धारी अधिक बह रही है, इसे घुमा के ले जाएंगे। थोड़ी दूर है, लेकिन केवट घुमा रहा है। क्या कह रहा है कि गंगा मैया इतने जोर से मत बहो ना, धीरे धीरे बहो, प्रभु हमारे साथ है। ओ मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो। धीरे बहो मैया धीरे बहो। धीरे बहो मैया धीरे बहो। मेरी नैया में, मेरी नैया
मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। कौन कौन भगवान के साथ बैठना चाहते हैं नाव में? और हाथ नहीं उठाओगे ना तो भी हमें पता है आप सब नाव में ही बैठे हो। ये जो जगह पंडाल है ना, कथा जो स्थल बना हुआ है ऐसे बना है, समझ रहे हैं? ऐसे तो आप सब नाव में ही बैठे हो, थोड़ी आनंद के साथ गा लीजिएगा। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया गाली से बड़े भाव से जय हो। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। कौन के गंगा और कौन के नैया, कौन के गंगा और कौन के नैया, कौन के गंगा और कौन की 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 नैया, और कौन के और कौन के और कौन के और कौन के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, और कौन के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, और ये जो नाव चल रहा है ना, हमारे नाव में भगवान के नाव में विराजित होने के लिए हमारे पूजनीय पिता गुरुदेव जी का भी आगमन हुआ और उनको यथोचित स्थान दीजिएगा, बुला लीजिएगा। नहीं, आप सभी दूर से ही हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लेंगे। थोड़ी आनंद और उत्सव के साथ दोनों हाथ पसारिएगा बड़े भाव को। जय हो। भगीरथ की गंगा और केवट की नैया, 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 और राजा दशरथ के राजा दशरथ के राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, जय हो मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो।
काहे आई गंगा और काहे आई नैया, गाइएगा। काहे आई गंगा और काहे आई नैया, काहे आई गंगा और काहे आई नैया, काहे आए हाँ काहे आए, काहे आए हाँ काहे आए, काहे आए है लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे, काहे आए हैं लक्ष्मण राम, जय हो गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। तेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। कौन कौन बैठना चाहता है नाव में भगवान के? जो बैठना चाहते हो हाथ पसारिए और थोड़े भाव के साथ झूमते हुए जय हो। एक बार कह लीजिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय हो। हरे पाप हरे गंगा और पार कर नैया, पाप हरे गंगा और पार कर नैया, पाप हरे गंगा और पार कर नैया, पार करे गंगा पार करे नैया, भक्तन हित हाँ भगतन हित, भगतन हित हाँ भगतन हित हाँ लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो, भगतन हित लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो, गंगा मैया धीरे बहो, गंगा मैया धीरे बहो, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। और राम जी लक्ष्मण जी मेरी माँ जानकी को केवट ले जा रहा है। और भैया अब फाइनली जो रास्ता 15 मिनट का था ना, उनको 1.5 घंटा लगा लिया। 1.5 घंटा में पहुंचाए। हमारे एक शिष्य है, हम आपको बताएं, तो उनके घर में कथा हो रही थी। उनका जो घर है ना, जहां से कथा होनी थी, वहां से उनकी दूरी थी उनके घर की, जहां पंडाल लगी हुई थी, मुश्किल से 4 किलोमीटर। और वो हमें प्रतिदिन लेकर के जाते थे, 1 घंटा लगता था। हमने कहा भैया ऐसा क्यों करते हो? कहा गुरुदेव जी, हम ये चाहते हैं जितने देर तक आपके साथ रह जाए, जितने देर तक आपके पास रह जाए। ये ना भक्त का स्वभाव होता है, जितने देर भगवान ठहर जाए उतना बहुत है, समझिएगा। केवट ने पार किया और पार करके भगवान राम को लगा कि केवट को कुछ देना चाहिए, और भगवान ने अपने हाथ की अंगूठी, मैं एक निवेदन करूं आपको, भगवान ने देखा क्या कि मैं केवट को कुछ दूं, और भगवान ने अपने हाथ की अंगूठी की ओर देखा। लेकिन भगवान तो विरक्त हैं, सब छोड़ करके आए हैं, लेकिन मेरे मां जानकी के हाथों में अंगूठी है।
मेरी मां जानकी ने देखा और देख करके मेरी मां को लगा, कहा कि मेरे पति अर्थात मेरे राघव सरकार कुछ देना चाहते हैं, लेकिन उनके उस हाथ में नहीं है, लेकिन इस हाथ में तो अंगूठी है। और मेरी मां ने अपनी अंगूठी निकाल करके दे दी। किनको? भगवान राम को। कहा प्रभु ये उतराई दे दो। अभी दर्शन करिएगा। केवट को भगवान ने पहले बहुत कहा, केवट नहीं लिया। केवट क्यों नहीं लिया बताएं आपको? केवट कहता है प्रभु अगर हम आपसे कुछ ले लेंगे ना तो बिरादरी वाले निकाल देंगे हमको जात समाज से। कैसे निकाल दोगे? कहा कि आपका और हमारा काम एक ही है, आप भी केवट और हम भी केवट। भगवान ने कहा हम समझे नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा और लगाओ करो, ऐसे छोटे लोगों से और लगाओ करो, अब तो ये भी तुम्हारे भाई हो रहे हैं। देखो एक निवेदन करूं मैं आप सबसे, बड़े ध्यान से सुनिएगा। अभी जांजगीर चांपा के पास एक गांव थी जिनका नाम था खैजा। खैजा पहरिया है ना? खैजा की कथा हो रही थी, ध्यान से सुनिएगा आप सब। वहां एक मानिकपुरी समाज है, मानिकपुरी पैनिका समाज जिनको कहते हैं। निवेदन करूं मेरे भाई बहन, एक दिन पूरे समाज लगभग एक दिन सुबह सुबह 10 बजे जब हमसे मिलने के लिए आए तो कम से कम 250 व्यक्ति रहे होंगे, 250। और सब मिलने के लिए आए, बोले एक बार गुरुजी से मिलेंगे। और सब आए और सब ने मिलकर के सम्मान भी किया। मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, उनके समाज का एक नियम है भैया, उनके समाज में अगर कोई मांस तो दूर ले लो, कोई शराब पी देना तो समाज से उनको बहिष्कृत कर देते हैं। समझिए उस समाज का नियम। और उसी गांव में हमारे सतनामी समाज के भाई भी रहते हैं। निवेदन करूं मेरे भाई बहन, पहले ना उनको कथा में नहीं बुलाया जाता था। कहा महाराज जी उनको कहां बुलाएंगे, उनको कहां ये करेंगे। हमने कहा ये हमारी आज्ञा है, सबके घर आमंत्रण पहुंचना चाहिए। हमारा सनातनी इसी में बटा हुआ है। अरे मैं सत्य कहूं मेरे भाई बहन, तीसरे दिन, दूसरा दिन तो निकल गया था, तीसरे दिन आमंत्रण जब गया ना सब आए और कथा शुरू होती थी। लगभग 3 बज जाता था, 3 बजे कथा। और उन लोग आते कितने समय थे बताएं आपको? दोपहर 1 बजे से। हाँ, हमारे सतनामी समाज के भाई, पैनिका समाज, 1 बजे से कथा पंडाल, और पूरा कथा पंडाल भर जाता था 1 बजे। मैं उनकी श्रद्धा को प्रणाम करता हूं। तीसरे दिन पूरा पंडाल खुल गया था और कथा में खूब रोते थे भैया, खूब हंसते थे, खूब रोते थे। और जिस दिन सबको मंच में बुलाया गया ना, जब उनको प्रसाद दी गई तो प्रसाद लेते लेते रोते थे और कहते थे गुरुदेव आज तो हम धन्य हो गए, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हमें भी मंच में आने का अवसर मिलेगा, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमें भी सम्मान मिलेगा। निवेदन करो मेरे भाई बहन, हमारे सनातनी इसी में बटे हुए हैं। मेरे राम ने जब भेदभाव नहीं किया तो आप और हम कौन होते हैं भेदभाव करने वाले? मैं एक बात कहूं, कोई भी व्यक्ति जाति से बड़ा नहीं होता मेरे भाई बहन, व्यक्ति अपने कर्म से बड़ा होता है। और ये जो सनातनी है ना, हम सब सनातनी 4 भाई हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और कोई किसी से बड़ा, कोई किसी से छोटा नहीं है। हाँ, हम किसी को छोटा कहते हैं, किसी को बड़ा कहते हैं। एक निवेदन करूं आपको, धर्म से ऊंची जाति नहीं होती, धर्म से ऊंची जाति नहीं होती, और कंधे से ऊंची छाती नहीं होती, कंधे से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से ऊंची जाति नहीं होती। अरे दीपक ही नहीं रहेगा तो बाती का क्या करोगे? जब सनातन धर्म ही नहीं बचेगा तो जाति का क्या करोगे? हमारा जो धर्म है ना, वो केले के खंभे के समान है,
आप केले का खम्बा देखे हैं? एक बार छिलो, फिर छिलो, जितना छिलते जाओगे उतना निकलते जाता है। हाँ, कौन है? बनिया है महाराज। कौन बनिया है? ब्राह्मण है। कौन ब्राह्मण है? कानकुब्ज है, सरयूपारी है। कौन ब्राह्मण है? साहू है महाराज। कौन साहू है? वंशी है, जेरिया है, उसरिया है, यादव है महाराज। कौन यादव है? उसी में हम अटके हुए हैं। थोड़ा जातिगत भाव से उठ करके अपने सनातन के लिए जी करके देखना मेरे भाई बहन, अपने धर्म के लिए जी करके देखना। हम एक घर गए हुए थे तो उसने कहा महाराज जी आप उनके यहां जाकर के पानी मत पीना। क्यों? वो इस जाति का है। हमने कहा वाह, तुम्हारे यहां बड़े जाति हो, तुम्हारे यहां मांस बन रहा है और वो शुद्ध है। कौन बड़ा हुआ बताइए? स्वर्ण के पात्र में शराब भर के अगर किसी को दोगे ना तो शराब पीने योग्य नहीं होता है भैया, समझिएगा। कुछ लोग कहते हैं ना वो नीच जाति का है, वो नीच है, वो नीच है। मैं एक बात कहूं, किसी को बात बुरी लगी हो तो बुरी लगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। कोई जाति नीच नहीं होती, लेकिन नीच लोग हर जाति में होते हैं। हाँ, जो अपने ही धर्म को नीचा दिखाते हैं, जो अपने सनातन के लिए लड़ना नहीं चाहते हैं। निवेदन करूं भैया, मेरे राम ने केवट को स्वीकार किया। केवट ने कहा हम हमारा और आपका काम एक ही है। भगवान ने कहा कैसे एक है? केवट कहने लगा प्रभु मैं गंगा तट का माझी हूँ, तुम भवसागर के केवट हो। मैं इस सरिता के तीर में हूँ, तुम उस सरिता के तट में हो। मजदूर कहीं मजदूरों से मजदूरी लेते हैं भैया, और मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं भैया। अगर प्रभु अपने आप को आप ऋणी समझते हो ना, अपने को ऋणी समझते हो तो ऋण तुम वहीं चुका देना। आज मैंने है तुमको पार किया, तुम मुझको पार लगा देना। प्रभु आज मैंने आपको पार किया है, जब मैं आपके द्वार में आ जाऊं, आपके घाट में आ जाऊं ना, तो आप मुझे पार कर देना। भगवान राम ने कहा कि ठीक है, हम दोनों भैया भैया, अरे भैया से नहीं तो मैया से ले लो। माँ सीता के हाथों से मुंदरी उतार करके दे दी। केवट को कहा इनको रखो। केवट, अब तो केवट रोने लगा, प्रभु कैसे ले लो? क्यों नहीं ले रहे हो? केवट ने कहा प्रभु याद करो, मुझसे भी पहले आपके चरण किसी ने धोए थे। किसने धोए थे? राजा जनक ने आपका चरण धोया था और अपनी पुत्री मां सीता को आपको प्रदान किया था। इतने धन दिए थे, इतने जेवर दिए थे, इतने जवाहरात दिए थे आपको। प्रभु नियम तो ये कहता है जो आपका चरण धोता है वो आपको कुछ देता है, और मैं ऐसा अभागा चरण धोने वाला जो आपको कुछ नहीं दे पाया प्रभु, और जब कुछ दे ही नहीं पाया तो ले कैसे लूं नाथ? राम जी ने कहा कि केवट इतना परिवर्तन तुम में? केवट ने कहा प्रभु आपको समझ नहीं आ रहा, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं मैं इतना कैसे बदल गया, लेकिन इतना मुझे समझ है नाथ, जब से आपका दर्शन हुआ है ना, तब से जीवन बदल गया मेरा। जब से आपके शरण में आया हूं तब से जीवन बदल गया मेरा। और दर्शन करिएगा, भगवान ने केवट से कहा कि केवट मांगो क्या चाहते हो? केवट ने हाथ जोड़ करके कहा प्रभु नाथ आज मैं का नहीं पावा, नाथ आज मैं का नहीं पावा, नाथ आज मैं का नहीं पावा, नाथ आज मैं का नहीं पावा। मिटई दोष दुख दारिद दावा, मिटई दोष दुख दारिद दावा, मिटई दोष दुख
कान ही पावा। हे नाथ, आज मुझे क्या नहीं मिल गया प्रभु, आप मेरे नाव पर बैठ गए, इससे बड़ा सौभाग्य मेरे जीवन के लिए नहीं हो सकता। कुछ भी, सब कुछ मिल गया नाथ मुझे। और भगवान ने केवट को अपनी भक्ति प्रदान की और भगवान वहां से चले हैं। पंचवटी पर भगवान वास करने लगे। संक्षिप्त में निवेदन करूं, पंचवटी पर शूर्पणखा आई। शूर्पणखा ने भगवान राम से विवाह का प्रस्ताव रखा, भगवान राम ने ठुकराया। लक्ष्मण जी के पास चले गए, मां सीता पर झपटा मारा शूर्पणखा ने। लक्ष्मण जी को बड़ा बुरा लगा और जब लक्ष्मण जी से जब विवाह की बात करने गए तो लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के नाक और कान काट दिया। एक निवेदन करूं मैं आपको, दरअसल ना शूर्पणखा के नाक कान पहले ही कट गए थे। कब कटे थे बताएं? जब शूर्पणखा ने अपने विवाह का प्रस्ताव किसी गैर पुरुष के पास रखा था। जो स्त्री किसी गैर पुरुष के पास अपनी शादी की बात करे, उनके नाक कान तो पहले कट जाते हैं। अपना शूर्पणखा का मतलब समझते हैं? शूर्पणखा किसे कहते हैं? जिनका नाखून सूपे की तरह होता है। आजकल भी ना शूर्पणखा के भतीजे भतीजियों की कमी नहीं है। ऐसा बढ़ा बढ़ा के रखते हैं लोग नाखून। हाँ, सूप, जिनका नाखून सूप की तरह हो वही शूर्पणखा। तो शूर्पणखा के नाक कान काट दिए गए। खरदूषण के पास गए, खरदूषण आकर के युद्ध करता है भगवान राम से। भगवान राम ने वध कर दिया। रावण को पता चला, रावण ने मारीच को मृगा बना करके भेजा और मृगा बन करके आया है मारीच। राम जी ने देखा मृगा की और मां सीता की दृष्टि पड़ी, प्रभु ऐसा मृगा देखा न सुना, जो सिर से पांव तलक सोना ही सोना है। हे नाथ, इनकी खाल लाओ, कुटिया की श्रृंगार होगी, 14 वर्ष वनवास की सुंदर यादगार होगी। प्रभु आप और हम जब कहीं कहीं घूमने के लिए जाते हैं ना, तो वहां से कुछ चिन्ह लेकर के आते हैं, कहीं दूर जाते हैं तो। सीता मैया ने कहा, प्रभु यही चिन्ह सबसे बढ़िया है, अब दर्शन करिएगा। भगवान राम जी के साथ सीता है, लेकिन मन किधर है? बोले सोने की मृगा की ओर। और इसीलिए ना सोने की मृगा की ओर ध्यान है। और इधर जब रावण की लंका पर, सोने की लंका पर मेरी मां सीता बैठी थी ना, तो भगवान राम के बारे में सोच रही थी। कंचन मृग बन कर आया, सिया का अपहरण कराने, माया का मारीच चला, मायापति को भरमाने। सोना, सोना समझते? सोना, माया सोना इनके आगे, यह जगत है खिलौना। कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया न सोना। एक बात बताएं आपको, घर में अधिक सोना हो जाता है तो रात का सोना हराम हो जाता है। हाँ। हम सोचते हैं कि मालिक बनकर रहेंगे, लेकिन खूब संपत्ति इकट्ठा कर लेते हैं, उसी की चौकीदार बन जाते हैं फिर। अरे भैया, मां सीता का हरण हुआ, मां सीता का हरण हुआ है रावण के द्वारा। भगवान राम जी आए, भगवान राम जी ने कबंध का उद्धार किया। माता सबरी से भगवान राम जी की भेंट हुई, नौधा भक्ति सिखाई। नारद जी से भगवान की भेंट हुई है, श्री हनुमान जी महाराज से भगवान की भेंट हुई, सुग्रीव से मित्रता हुई है मेरे प्रभु की, बाली का वध किया मेरे प्रभु ने। और कैसी कथा कहें बेटा, संक्षिप्त में हम निवेदन करते चले। बाली का वध हुआ है, भगवान राम जी ने मुद्री दे दी भगवान हनुमान जी को, कहा कि जाओ। हाँ, क्योंकि राम जी जानते हैं काम का आदमी यही है, बाकी बस ऐसे ही जा रहे हैं। तो गए भगवान हनुमान जी ने समुद्र पार करके मां सीता का पता लगाया, लंका दहन किया। हनुमान जी महाराज आए हैं, राम जी से कहा प्रभु जल्दी चलना पड़ेगा। राम जी और पूरी सेनाओं को साथ लेकर के गए। रामेश्वर की स्थापना की मेरे प्रभु ने, भगवान शिव की स्थापना की।
मेरे महादेव ने बोले विश्वनाथ भगवान की और भगवान ने रामेश्वर की स्थापना की। सबने मिलकर के भगवान शिव की पूजन की। आइए राम कथा में आप और हम सभी भगवान शिव की एक भजन भगवान शिव के चरणों में अर्पित करें। एक बार सभी कह लीजिएगा हर हर, थोड़ा जोर से कह लीजिए। अभी कल से बस्तर में कथा है। बस्तर जगदलपुर, यहां से लगभग 350-400 किलोमीटर की दूरी में, और बस्तर में कथा होगी 12 दिसंबर तक। और 13 दिसंबर से ना फिर से रायपुर आएंगे भगवान। रायपुर डुमर तराई में भगवान शिव की कथा होनी है। तो यहाँ जितने भी आए हैं ना, हम सबको आमंत्रण कर रहे हैं भगवान शिव की कथा के लिए। आप सब आइएगा, खूब शिव जी का भजन करेंगे, खूब आनंद लुटेंगे। और उसके बाद फिर वृंदावन की यात्रा होगी, फिर राजनांदगांव क्षेत्र की होगी, फिर भनपुर की यात्रा होगी, फिर आश्रम का उत्सव मनाया जाएगा। उनके बाद ठीक 27 जनवरी से, ध्यान देंगे, 27 जनवरी से फिर से हरदेव लाल मंदिर टिकरापारा में भगवान की भागवत की कथा होगी। हाँ, हमने पहले ही बात कही, हमें तो ऐसा लगता है हम रायपुर छोड़ के ही ना जाए कहीं। निवेदन करो तो आज राम कथा सुन रहे हैं, डुमर तराई में शिव की कथा सुनेंगे, और हरदेव लाल मंदिर में श्री लक्ष्मण साहू जी के यहाँ हीरा बेकरी, आप सब जानते भी होंगे, आपके ही तत्वावधान में भागवत जी की कथा होगी। आप सब आमंत्रित हैं, आप सबको आमंत्रण किया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर पवन साहू और पिंकी साहू से आप संपर्क कर सकते हैं। बड़े भाव यहाँ के जो आयोजक है मिल सकते हैं। थोड़ी आनंद के साथ गा लीजिएगा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तुम हमारी पुकार। जग रखवाला है मेरे भोले बाबा, एक तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। किस किस को सहारा है तो हाथ पसारिएगा और तेरे झूमते हुए। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तुम हमारी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तुम हमारी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तुम हमारी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तुम हमारी पुकार। तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। अखियों का तारा है मेरे भोले बाबा, इन अखियों का तारा है मेरे भोले। जय हो।
हाथ पसार करके जय हो। जय हो जय हो। हर हर महादेव हर हर महादेव। जिंदगी से हरे गुम जमाने का हम लेके आए। जिंदगी से हरे गुम जमाने का हम लेके आए। हाय रे इस जहां में लोग अपने हुए हैं पराए। हाय रे इस जहां में लोग अपने हुए हैं पराए। तेरे सिवा दुनिया में, तेरे सिवा दुनिया में, तेरे सिवा दुनिया में, तेरे सिवा दुनिया में कोई ना हमारा है मेरे भोले बाबा। जय हो मेरे भोले बाबा। कोई ना हमारा है मेरे भोले बाबा। गाई लीजिए पीछे वाले भी बड़े भाव से। जय हो बोलिए कुंजेश्वर नाथ भगवान की जय हो। आ गए हैं शरण में बोझ पापों का सर पे उठाए। आ गए हैं शरण में बोझ पापों का सर पे उठाए। कर एक नजर दया की भक्त मिल करके ये गीत गाए। कर एक नजर दया की हो सेवा में हमने तेरी, सेवा में हमने तेरी, और सेवा में हमने तेरी सेवा में। गाइए दोनों हाथ पसार करके। ये जीवन गुजारा है मेरे भोले बाबा। जीवन गुजारा है महादेव मेरे भोले बाबा। तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। आज तेरा सहारा है मेरे भोले बाबा। वो कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तो हमरी पुकार। से खड़े हैं डोली पसारा, क्यों न सुने तुम हमरी पुकार। तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। तेरा सहारा है मेरे भोले बाबा। तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। तेरा सहारा है मेरे भोले बाबा। ओ मेरे भोले बाबा, मेरे भोले बाबा, मेरे भोले बाबा, मेरे भोले बाबा, ओ मेरे भोले बाबा, 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 मेरे भोले बाबा। मेरे भोले बाबा। नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव। कब से खड़े हैं
गाइए। क्यों न तेरा ही मेरे इन अखियों का वाह, कितना सुंदर गा रहे हैं आप लोग। अब हमें पता रहता कि आप लोग इतना अच्छा गाते तो इन सबको क्यों लेके आता। निवेदन करो, कुछ देर विराज जाइएगा, बैठ जाएंगे अपनी जगह पर। राम कथा चल रही है। हाँ, नहीं 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 नहीं, एक शिष्य कह रहे गुरुदेव जी एक भजन शिव जी का बोले, जब शिव कथा करने आएंगे ना तब खूब भजन करेंगे, अभी राम कथा। निवेदन करो, भगवान राम जी ने रामेश्वर की स्थापना की, लिंग थाप कर विधिवत पूजा, शिव समान मोहि प्रिय और न दूजा। और भगवान ने रामेश्वर की स्थापना की। रामेश्वर की स्थापना क्या, भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण। विश्वास की स्थापना भगवान राम ने किया। भगवान शिव विश्वास के प्रतीक हैं। मैं एक बात कहूं आप सबको, आप जब मंदिर जाते हो ना तो ये अनुभव किया करो कि मेरा विश्वास बढ़ रहा है कि घट रहा है। आप भगवान शिव जी के मंदिर जाते हैं ना तब ये जरूर विचार करना कि मेरा विश्वास कितना और बढ़ रहा है। प्रतिदिन आपका विश्वास बढ़े ना तभी आप समझिएगा कि आप भक्ति में प्रवेश किए हो। नहीं तो भगवान रहने के बाद भी डर लगने लगे, भगवान अब क्या होगा। चिंता छोड़िए, मेरे महादेव आपके साथ है, मेरे निकुंजेश्वर नाथ आपके साथ है। दर्शन करिएगा। श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भगवान ने 5 दिन में सेतु बंधन करवाया और भगवान 100 योजन समुद्र को लांग करके जाते हैं और जैसे लंका में पहुंचे वहां से लंका कांड प्रारंभ हुआ। लंका कांड काल का कांड है। भगवान राम के साथ लक्ष्मण के साथ युद्ध हुआ। भगवान ने मेघनाद का वध किया, भगवान ने कुंभकर्ण का वध किया। रावण आया, रावण मर नहीं रहा था। भगवान ने रावण को मारने के लिए 31 बाण संधाने, कानों तक से बाण खींचा 31 बाण। खींच सरासन श्रवण लगी छाड़े सरिक से, रघुनायक सायक चले मानव काल फनीस। काल के समान भगवान के बाण चलने लगे। 10 शीश को काट करके गिराया, 20 भुजाओं को काट कर गिराया। एक रावण के नाभि में लगा, रावण नीचे गिरा। हा राम, क्या कहा रावण जब मरा तो, हा राम। अभी तक राम नहीं कहा था रावण ने। क्या कहता था, वो तपस्वी, वो राजा का छोकरा। हाँ, रावण ने कभी राम का नाम नहीं लिया। मरने के समय जब प्राण निकला ना तभी रावण ने राम कहा। राम रणहतो बेचारे। एक बात कहूं आप सबको, रावण राम के नाम के मूल्य को जानता था। क्या जानता था, जा सो नाम सुमरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। रावण कहता है अब मैं जीकर क्या करूंगा, जीवन रस पी कर क्या करूंगा। जिस राम को हृदय पे बसाया था वह राम का नाम मुख से निकल गया, अब मैं जीकर क्या करूंगा। समझिएगा, राम के नाम से बड़ा और कुछ भी नहीं भैया। रामचरितमानस में यही राम नाम ही सर्वस्व है। रामचरितमानस के उत्तर कांड में 102 नंबर दोहे के नीचे आप जब पढ़ेंगे तो चारों युगों का वर्णन है। सतयुग में लोग ध्यान करके मुक्ति प्राप्त करते थे। कुछ समय के लिए आप सबका ध्यान चाहूंगा, फिर उत्सव में प्रवेश करेंगे, बस 5 मिनट। सतयुग में लोग ध्यान करके मुक्ति प्राप्त करते थे। कृत युग सब योगी विज्ञानी, करी हरि ध्यान तरह हो प्राणी। त्रेता जब आया ना, त्रेता में यज्ञ का खूब महत्व हुआ। त्रेता में खूब यज्ञ करते थे लोग। त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, प्रभु ही समर्पि कर्म भव तरहि। जब द्वापर आया ना भैया, तो द्वापर में खूब पूजा पाठ होने लगा। पूजा करके लोग भगवान तक पहुंचते थे। द्वापर करि रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा। लेकिन कलयुग जब आया ना भैया, चौथा युग, कलयुग केवले नाम आधारा।
सुमरे सुमरे नरे उतरे ही कल युग योग न यज्ञ न ज्ञान, कल युग योग न यज्ञ न ज्ञान, एक आधार राम गुण गामा। एक ही आधार है, वह है भगवान का नाम। इसलिए तुलसीदास जी महाराज ने संपूर्ण रामचरितमानस लिखा, लेकिन अपना विचार नहीं रखा था कभी। ये संतों का विचार, भगवान का विचार, गुरुजन का विचार। तुलसीदास जी ने पूरी रामायण में यही बात कही, मैं इनका विचार कह रहा हूं, इनके विचार से ऐसा हो रहा है। लेकिन एक प्रार्थना आप सबसे करूं भैया, अंतिम उत्तर कांड में ना तुलसीदास जी ने अपना विचार रखा। पूरी राम कथा लिखने के बाद गोस्वामी जी ने अपना विचार, और गोस्वामी जी का विचार क्या है बताएं आपको। यह कलिकाल मलयातन, गोस्वामी जी कह रहे हैं मन कर देहु विचार। मैं अपने मन से विचार करके कह रहा हूं, क्या विचार। श्री रघुनाथ नाम तज नाहिन आन आधार। भगवान के नाम को छोड़ करके इस संसार से पार होने के लिए और कोई आधार हो ही नहीं सकता है भैया। इसलिए हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम, केवल भगवान का नाम, भगवान राम का नाम सब कुछ है। मैं तो आप सबसे प्रार्थना करता हूं, राम ने तो एक ही अहिल्या को उतारा है, लेकिन भगवान के नाम ने ना जाने कितने अहिल्या को उतार दिया। राम एक तापसी अतारी, नाम कोटि खग मुक्ति सवारी। और भैया भगवान का नाम कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। भगवान राम भी अपने नाम का गुणगान करने में असमर्थ है, समझिएगा। इसलिए रावण ने मरने के समय राम का नाम लिया, रावण धराशाही हुआ। अब समझिएगा, राम विमुख हसे हाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवन हारा। रावण जब मरा ना भैया, एक व्यवहार की बात आप सबसे करूं मैं। हम जिस दिन मरते हैं, चाहे आपकी बात करूं या मेरी बात करूं, हम जितने लोग यहां बैठे हैं, हम जिस दिन मरेंगे ना, उसी दिन पता चलेगा हमने क्या कमाया है जीवन में। जीते जी पता नहीं चलेगा। जिस दिन मरेंगे, जिस दिन मरेंगे, कितने लोग आपके मैयत के पीछे आते हैं, उस दिन पता चलेगा आपने कितना जन कमाया है अपने जीवन में, कितना सम्मान कमाया था। अरे रुपए खजाने पैसे तो दूर रखिए अपने से, समझिएगा। मरने के दिन पता चलता है कि आपने क्या कमाया है। अगर आप मर रहे हैं, आपके पीछे हजारों की टोली, लाखों की टोली है, समझ लो यही आपकी सबसे बड़ी कमाई है जो आपको प्राप्त हो रहा है। निवेदन करूं, इसलिए ना अपने निज जीवन के कर्मों को वैसा बना करके रखिएगा। हाँ, और मैं तो कहूं किसी के प्रभाव में मत आइएगा, अपने स्वभाव में रहिएगा। और फिर से मैं एक बात और कहूं, कभी भी भगवान की कथा सुनते हैं ना, तो भगवान के प्रभाव को मत सुनना, भगवान के स्वभाव को सुनना कि भगवान कैसे। हाँ, आप जब कथा में बैठते हो ना, कहीं भी आप कथा करने जाओ या कथा सुनने जाओ, तो भगवान के प्रभावों से प्रभावित नहीं, भगवान के स्वभाव से प्रभावित होकर के जुड़ना। भगवान का स्वभाव से आप जुड़ जाएंगे ना, तो आपके जीवन में कभी भक्ति की कमी होने वाली नहीं। और मैं तो एक बात सदैव कहता हूं, किसी भी व्यक्ति से जुड़ते हो आप, तो उनके प्रभाव से मत जुड़ना। बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़े पद में है, बहुत बड़ा ऐसा है, नहीं भैया, उस व्यक्ति के स्वभाव से जुड़ना। क्योंकि जब प्रभाव समाप्त होता है ना, तो उस व्यक्ति के प्रति आदर का भाव भी समाप्त हो जाता है। लेकिन अगर स्वभाव से जुड़ जाओगे ना भैया, तो उस व्यक्ति, जब तक वो व्यक्ति जिंदा है, तब तक आपका भाव वैसा ही बना रहेगा उनके चरणों के प्रति। रावण का मरण हुआ, श्री हनुमान जी महाराज ने मां सीता को स्वतंत्र रूप से आजाद कराया। और मेरी मां को लेकर के हनुमान जी महाराज लाए हैं, यहाँ एक दर्शन करिएगा।
मां सीता की अग्नि परीक्षा हुई कि नहीं हुई? कौन कौन सहमत है हुई है? ऐसे ऐसे करिए, हुई है अग्नि परीक्षा मां की? किसने लिया था अग्नि परीक्षा? बोलिए बोलिए भैया, किसने लिया था अग्नि परीक्षा? है? हमें मत देखिए, बोलिए किसने लिया था? राम ने लिया था। एक प्रार्थना करूं मैं आप सबसे, शायद इन्हीं सब बातों के कारण विधर्मी हमारे इस सनातन धर्म के श्री रामचरितमानस शास्त्र को बदनाम कर रहे हैं। विधर्मियों के पंख निकलने लग गए हैं हमारी सब इन्हीं बातों के कारण। आप सबका ध्यान चाहूंगा मैं, भगवान राम ने मेरी मां का अग्नि परीक्षा कहीं नहीं लिया। अब आप कहेंगे महाराज फिर रामचरितमानस में तो लिखा है अग्नि परीक्षा लिया गया था। परीक्षा नहीं लिया गया भैया, 2 मिनट के लिए सुनिएगा। जब राम जी और मेरी मां सीता पंचवटी में वास कर रहे थे, पंचवटी में, तो एकांतवास जब भगवान राम और मेरी मां सीता ने किया, तो भगवान राम ने मां सीता से कहा कि सीते, अब मैं नर लीला करने जा रहा हूं, मुझे रावण कुंभकर्ण आदि दैत्यों का संहार करना है। सीते, तुम मेरे साथ अब नहीं चल सकती, इसलिए कुछ दिन तुम्हें मैं पिताजी के पास भेज रहा हूं। राम जी के पिताजी कौन? बोलिए, राम जी के पिताजी दशरथ जी। एक मैया ऐसे कर रही थी जैसे सब पता है, और पता है तो राम जी के पिता कौन? दशरथ जी। लेकिन एक निवेदन करूं, दशरथ जी राम के पिता नहीं, अग्नि नारायण भगवान राम के पिता है। अग्नि देवता प्रकट हुए खीर लेकर के, फिर दशरथ को दिया, और उसी खीर को तीनों रानियों ने खाया, तब गर्भवती हुई। अर्थात मूल रूप से देखा जाए तो भगवान अग्नि देवता भगवान राम के पिता हैं, इसलिए भगवान को सूर्यवंश कहते हैं, सूर्यवंशी हैं भगवान राम जी। तो मां सीता को पिताजी के पास रख दिया। राम जी ने कहा, तुम पावक मह करो निवासा, ऐ सीता तुम अग्नि में वास करो, जो लगी करो निशाचर नाशा। तुम अग्नि में वास करो, मैं निशाचरों को समाप्त कर रहा हूं। अब दर्शन करिएगा, अग्नि अर्थात पिताजी के पास सुरक्षित रख दिया। रावण ने जिस सीता का चोरी किया वो सीता नकली थी, असली सीता का चोरी नहीं हुआ। तो जो नकली सीता है भैया, उनकी अग्नि परीक्षा क्या होगी? जो नकली है। और रावण ने नकली सीता को चुराया, और जब रावण को जब समाप्त कर दिया, तब नकली सीता को हनुमान जी महाराज लेकर के आए। राम जी ने कहा, हनुमान एक काम करो, इस नकली को फिर से डालो अग्नि में, और मेरे पिताजी अग्नि देवता के पास मेरी असली सीता है, उनको आप लेकर के आओ। अपितु मेरी मां ने अग्नि परीक्षा नहीं की थी, अपितु मेरे प्रभु ने असली सीता को स्वीकार किया है। पहली बात, ये बात जरूर बताइए सबको, हाँ अवश्य बताइएगा। जिनको राम कथा पता नहीं है ना, वो यही बात करते हैं उल्टी सीधी, ये बात बताइएगा। दूसरी दृष्टि, हम लोग कहते हैं धोबी के कहने पर मेरे राम ने सीता का त्याग कर दिया। कुछ लोग ऐसे ही बात करते हैं, कहां तुम्हारे राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हो, सनातनियों का श्रेष्ठ सिरमौन मुकुट है राम, जिन्होंने एक धोबी के कहने पर पत्नी का त्याग कर दिया। गलत बात, धोबी के कहने से मेरे प्रभु ने सीता का त्याग नहीं किया। ध्यान से सुनिएगा, सीता मैया जब गर्भवती हुई तो मां सीता भगवान राम से कहने लगी, प्रभु हम कुछ दिन के लिए अपने माता पिता के साथ वन में रहना चाहते हैं। पहली दृष्टि तो कि हम अपने माता पिता के पास जाएं, लेकिन मां सीता ने कहा, मैं अपने माता पिता के पास उनके घर नहीं जाना चाहती, बस उनके साथ रहना चाहती हूँ। तो राम जी मेरी मां सीता को अपने साथ लेकर गए सीधे ही वशिष्ठ जी के पास, गुरुदेव भगवान के पास, और गुरुदेव जी से आज्ञा ली।
राम जी ने तो गुरुदेव जी से यह भी कहा, गुरुदेव मेरी भी इच्छा है मैं सीता के साथ वन जाऊं, लेकिन मेरे राम ने मां कौशल्या को वचन दिया था। मां कौशल्या ने आते ही वचन ले लिया था, बेटा अब वनवास अब मत जाना मुझे छोड़ करके। मां को वचन दिया है, इसलिए मेरे राम मां सीता के साथ नहीं गए। ये जो मां सीता जो 11 महीने तक 11 वर्ष तक जो राम से दूर रही, निवेदन करो 11.5 वर्ष की बात कहते हैं संत, तो अकेले नहीं गई थी मेरी मां। कौन थे साथ में? माता सुनैना भी थी, राजा जनक भी साथ थे। धोबी के कहने से त्याग नहीं बने। कई स्थानों में कथा मिलती है, लेकिन मूल रूप से अगर देखा जाए तो मां सीता अपनी मर्जी से वन में रहने लगी और कोई त्याग व्याग नहीं किया था। जैसे मां सीता रहती थी ना, वनवासी का वेश बना करके वनवासी का जीवन जीती थी, वैसे ही मेरे राम जी अपने राजमहल में भी वनवासी की तरह जीवन जीते थे। मेरे राम जैसा आदर्श किसी ने स्थापित नहीं किया मेरे भाई भाई। कुछ लोगों को ना ये बात पच नहीं रहा है कि राम जी, राम राजा सरकार अयोध्या में जाकर के विराजित हो गए हैं। कुछ लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, शायद इसलिए कुछ विधर्मी जन उल्टी सीधी बातें करते हैं। समझिएगा मेरे भाई बहन, भगवान राम आज अवध में विराजित हैं और अभी विवाह पंचमी के दिन, विवाह पंचमी विश्व हिंदू परिषद में कथा चल रही थी। कितना तारीख रहा होगा विवाह पंचमी? 25 तारीख था क्या? शायद 25 तारीख। 25 तारीख को भगवान की विवाह पंचमी थी। उसी दिन भगवा ध्वज लहराया गया है अयोध्या के शिखर पर। धन्य है वो राम और धन्य है आप और हम सब ना सौभाग्यशाली हैं जो इस युग में जी रहे हैं। और मैं किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहा भैया, लेकिन धन्य है ऐसा राजा मिला हमको प्रधानमंत्री के रूप में जिन्होंने धर्म की ध्वजा लहरवा दी। समझिएगा साधु, तो आप हम सब सौभाग्यशाली हैं। हमारे पूर्वजों ने विचार करते करते अपने प्राण छोड़ दिए, हम राम को राजा बनते हुए देखे। लेकिन हम और आप सौभाग्यशाली हैं जो कलयुग में नहीं राम युग में जी रहे हैं। और समझिएगा केवल राम युग यही नहीं है, पूरे दुनिया में राम युग आएगा एक दिन। नगरी अयोध्या होगी। बड़े भाव के साथ गा लीजिएगा। आज भगवान राम जी पुष्पक विमान पर बैठ करके आए हैं और मेरे प्रभु का आगमन होना अयोध्या में। गुरुदेव भगवान ने घोषणा कर दी, राम को राजा बनाया जाएगा, तुरंत तैयारी की जाए। प्रभु बिलो के मुनि मन अनुरागा, तुरंत दिव्य सिंहासन मांगा। आइए, अच्छा अयोध्या कौन कौन गए हैं? अयोध्या कौन कौन गए हैं? पीछे आप लोग गए हैं? हे भगवान, आप लोग नहीं गए हैं? जरूर जाइएगा। जिनके हाथ नहीं उठे वो जरूर अयोध्या जाइएगा। हमारे राम राजा सरकार का महल इतना सुंदर बना है। एक बात कहूं आपको, पति पत्नी जब साथ रहते हैं ना, तो जब घर नहीं बना रहता ना, तो पत्नी बार बार अपने पति से कहते हैं कि हमारा घर कब बनेगा जी, हम कब अपने घर में रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है मेरी मां सीता भी राम जी से यही कहते रहे होंगे कि सबका घर बन रहा है, लेकिन हमारा घर कब बनेगा, हम कब तक टेंट में रहेंगे, हम कब तक तंबू में रहेंगे। लेकिन धन्य है मेरे भाई बहन यह युग, और जिसने भी मेरे राम राजा सरकार को आज वो अधिकार प्रदान करवाया, मैं उन सब के चरणों में प्रणाम करता हूं, सबको वंदन करता हूं। एक बार जरूर अयोध्या जाइएगा। एक बार कह लीजिए जय जय श्री राम। थोड़ा जोर से कह लीजिए, थोड़ा और जोर से कह लीजिएगा। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, और चरण हो राघव का
जहाँ मेरा ठिकाना, चरण हो राघव का जहाँ मेरा ठिकाना हो त्याग भरत जैसी सीता सी नारी हो, और लव कुश के जैसा संतान हमारी हो, और लव कुश के जैसा संतान हमारी हो। लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या माई हो, और स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो। बोलिए, और स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो। मेरे जीवन की नैया प्रभु राम खेवैया हो। कहिएगा, राम कृपा की सदा मेरे सर पर छैया हो। राम कृपा की सदा मेरे सर पर छैया हो। सरयू का किनारा, जो अयोध्या गए हैं वो जी लीजिए इस भजन में। सरयू का किनारा हो, निर्मल जलधारा हो, और दरस मुझे भगवन हर घड़ी तुम्हारा। एक बार कुलेश्वर साउंड के लिए ताली बजाइएगा, जो इतनी अच्छी साउंड की व्यवस्था कुलेश्वर साउंड जो जंजगिरी में विराजते हैं। गा लीजिएगा। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। आचार्य जी, देवेंद्र आचार्य जी, वही रहने दो बेटा। राज तिलक यहाँ कर लेंगे, फिर वहां विराजमान करा देंगे। हो मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे राम
विजय लाख दिवाली मैं मनाऊंगे, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्म की मेरे जन्म के सारे दुख कट जाएंगे मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, तेरी झोपड़ी के बाग खुल जाएंगे राम आएंगे। राज तिलक का यह पवित्र पावन अवसर है। हम सबके मध्य में वशिष्ठ के स्वरूप में हम सबके पूजनीय पिता गुरुदेव जी का आगमन हुआ। मैं आमंत्रण करना चाहूंगा आपके कर कमलों से ये राज तिलक समारोह संपन्न हो। और आज साहू परिवार में राम राज्य की स्थापना की जा रही है। साथ ही साथ मठपुरेना इस पवित्र स्थल पर रावतपुरा फेस 1 में भी हमारे राम राजा सरकार बैठ रहे हैं। तो आप सबको आने का अवसर मिलेगा कथा विश्राम के समय। और साहू जी, डॉक्टर पवन साहू जी, 2-4 बुजुर्गों को भी आप बुला लीजिए। घर के पूजनी माता जी आप आएंगे। आप दोनों आओ बेटा, आप दोनों आओ ऊपर। थोड़ी आनंद के साथ राज तिलक का दर्शन आप और हम सब करें। अयोध्या में तो नहीं किए हैं, लेकिन आज मठपुरेना में हम आप दर्शन कर रहे हैं। दोनों हाथ पसार करके जय हो। आ जाइए गा लीजिएगा बड़े भाव के साथ। राम झूलेंगे तो पालना झुलाएंगे, झूलेंगे तो पालना झुलाओगे, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाओगे, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। मेरी जिंदगी की के सारे दुख मिट जाएंगे राम आएंगे, मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे राम आएंगे, मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे राम आएंगे, ओ मेरी जिंदगी के सारे दुख कट जाएंगे राम आएंगे, मेरी जिंदगी के सारे दुख गाली से का हाथ पसार करके थोड़ी आनंद और मस्ती से झूमते हुए
रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी, माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी। माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी, माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे दुख 6 महीने पहले से तैयारी चल रही थी साहू परिवार का कि गुरुदेव जी राम कथा 3 दिन का उत्सव मनाएंगे और जैसा भी होगा बड़े भाव के साथ। और आनंद किस किस को आ रहा है उत्सव में? एक बार कह लीजिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और कौन कौन सा आ रहा है? अब 3 दिन नहीं 7 दिन का उत्सव, तो थोड़ी आनंद के साथ बड़े भाव के साथ। हो मेरी जिंदगी के सारे दुख कट जाएंगे हो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे हो मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। एक बार जय जय श्री राम कह लीजिएगा। रोशन अभी रुको रुको बेटा, अभी होली बची है ना, होली थोड़ी आनंद के साथ झूमते हुए। और यहाँ फूल मत छिड़किए, हमारे सभी श्रोताओं में पुष्प छिड़किएगा थोड़ी आनंद के साथ। एक बार सभी कह लीजिए जय जय श्री राम। विवाह पंचमी के दिन भगवा झंडा चढ़ा है भगवान राम जी के उस शिखर पर, तो आज मेरे साथ गा लीजिएगा। भगवा है चोला जिनका बस राम की बात करें। कहाँ है भगवा झंडा? भगवा झंडा उधर भी दीजिए और लहराइए जल्दी। भगवा है चोला जिनका बस राम की बात करे। कौन कौन हिंदू है? एक बार जय जय श्री राम कह लीजिएगा, थोड़ा जोर से कह लीजिएगा, थोड़ा और जोर से कह लीजिएगा। भगवा है चोला जिनका बस राम की बात करे। हिंदू है हिंदू हम, हिंदू है हिंदू हम, हिंदू है हिंदू हम, हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करे। हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करे। हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करे। भगवा है चोला जिनका बस राम की बात करे। भगवा है चोला जिनका बस राम की बात करे। गाइए बड़े भाव से। हिंदू है हिंदू हम, हिंदू है हिंदू हम, हिंदू है हिंदू हम, हिंदू है हिंदू। गाइएगा बस राम की बात करे। हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करे। हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करे। जय जय श्री राम। जय हो।
दी है, काशी भी सजा दी है। हमारे पूजनीय गुरुदेव जी को मैं आमंत्रण करूं। क्योंकि ये कहीं बाहर का आयोजन नहीं, हमारे घर का आयोजन है। अच्छा, अयोध्या कौन कौन गए हैं और बनारस कौन कौन गए हैं? कितना सजा हुआ है अयोध्या और बनारस। अब बारी किसकी है? अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। घनश्याम कृपा करना, घनश्याम कृपा करना, घनश्याम कृपा करना, घनश्याम कृपा करना। मथुरा भी सजाएंगे, घनश्याम कृपा करना, मथुरा भी सजाएंगे। घनश्याम कृपा करना, मथुरा भी सजाएंगे। दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। गाड़ी जय जय श्री राम। जय हो। ऊपर से नहीं है हम, अंदर से राम के हैं। ऊपर से नहीं है हम, अंदर से राम के हैं। कुछ लोग हमें नहीं लगता अंदर से, ऊपर ऊपर से बड़े सुस्त लग रहे हो आप। गाइए मेरे साथ। ऊपर से नहीं है हम, अंदर से राम के हैं। ऊपर से, पीछे वाले भी गाइएगा भाव के साथ। ऊपर से नहीं है हम, अंदर से राम के हैं। ऊपर, बस इसीलिए हम सब, बस इसीलिए हम सब, बस इसीलिए हम सब, बस इसीलिए हम सब बंदे कमाल के हैं। बस इसीलिए हम सब बंदे कमाल के हैं। बस इसीलिए हम सब बंदे कमाल के हैं। बंदे कमाल के हैं। भगवा है चोला जिनका, बस राम की बात करे। भगवा है चोला जिनका, बस राम की बात करे। भगवा है चोला जिनका, बस राम की बात करे। गाइएगा। हिंदू है हिंदू हम, हिंदू है हिंदू हम, हिंदू है हिंदू हम, हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करे। हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करे। हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करे। हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करे। हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करे। हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करे। हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करे। श्री राजा रामचंद्र भगवान की, अयोध्या धाम की, सरयू नदी की, राम कथा महोत्सव की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवा है चोला जिनका,
बस राम की बात करें। हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करें। बोले राघवेंद्र सरकार के जय। चलिए तो आप और हम फूलों की 2 मिनट के लिए होली कर ले, थोड़ी उत्सव मना लेते हैं। हनुमान जी हनुमान जी हनुमान जी जय। इधर उधर 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 फेस करिए। कल हमारे हनुमान जी का जन्मदिन है। आज हमारे हनुमान जी के पिताजी का जन्म। पवन देव, बताइए कितना सुंदर संयोग बना। पवन देव, पवन तनय संकट हरण मंगल, आज ये सार्थक हो गया। और मैं सत्य कहूं आपको, ये बात मैं स्वभाव से कह रहा हूं, ऐसे बच्चे मिल पाना भी बहुत किस्मत की बात होती है, और ऐसे पिता भी मिल पाना भी बड़ी किस्मत की। इतना अच्छा संस्कार है इन बच्चों में, इस परिवार में, क्या कहूं मैं। मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहो या तारा। मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज। बच्चे के जन्म उत्सव का उद्देश्य लेकर के ये 3 दिवसीय श्री राम कथा उत्सव मनाया जा रहा है। कल जन्मदिन है। कल सबको आमंत्रण भी कर रहे हैं, और आज तो सब प्रसादी लेंगे। तो आप सबसे मेरी ये भी रहेगी कि आज सब बढ़िया प्रसादी प्राप्त करके ही जाएंगे। रुद्राक्ष वितरण होगा। आज हमारे पवन जी का जन्मदिन है। एक बार ताली बजा करके आप सभी अपना आशीर्वाद देंगे इनको। और ये तो भगवान की बड़ी कृपा है, और मुझे तो इनसे सीखना जन्मदिन कैसे मनाया जाता है, इस परिवार से सीखे। ये जन्मदिन मनाया जा रहा है बड़ा भाव के साथ, मुझे बड़ा बड़ा अच्छा लगा। छोटो सो श्याम कन्हैया, छोटो सो श्याम कन्हैया। आज उत्सव मना लीजिएगा। मुख मुरली बजा। जुगल एक ना सोफा मंगवा दो बेटा ऊपर। पूजनी पिताजी को ही ऊपर बिठाएंगे। हाँ चलिए आनंद के साथ हो रही है। एक बात की मुझे बड़ी खुशी है, हमारे सभी आत्मिक शिष्य यहाँ आकर के इस आयोजन को और श्रेष्ठ बना रहे हैं। अमलीडी से, भाटा गांव से, रामकुंड से, सरोवर से, रामनगर से सब पधारे हुए। ओम नगर से खूब आनंद के साथ उत्सव मनाया जा रहा है। इसलिए हमें तो ये यहाँ का आयोजन कम, आश्रम का आयोजन अधिक लग रहा है। थोड़ी आनंद के साथ मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटो सो श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटो
खड़े हैं उन लोग सामने आएंगे। तुलसी एंड गुरु, आप सब जितने शिष्य परिवार हैं सामने आइएगा। यहाँ बगल में आइए, सभी आइए और सब झूमते हुए थोड़ी आनंद के साथ। मुख मुरली बजा, मुख मुरली बजा, छोटो सो श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजा, मुरली बजा, छोटो सो श्याम कन्हैया। अरे छोटो सो श्याम कन्हैया, छोटो सो श्याम कन्हैया। अरे छोटो सो श्याम कन्हैया, छोटो सो श्याम कन्हैया। अरे छोटो सो श्याम कन्हैया, कन्हैया छोटो सो श्याम कन्हैया। छोटो सो श्याम कन्हैया, छोटो सो बधाई हो। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटो सो श्याम कन्हैया। छोटो सो श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटो सो श्याम कन्हैया। होली है। मोटे रुकवा कदम के, कदम के, कदम के, भुया लहे से जाए, भुया लहे से जाए, ऊपर माँ बैठे कन्हैया, कन्हैया, कन्हैया। छोटे मोटे रुकवा कदम के, कदम के, कदम के, भुया लहे से जाए, भुया लहे से जाए, ऊपर माँ बैठे कन्हैया, कन्हैया, कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटो सो श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटो सो श्याम कन्हैया। अरे छोटो सो श्याम कन्हैया, छोटो सो श्याम कन्हैया। अरे छोटो सो श्याम कन्हैया, छोटो सो श्याम कन्हैया। अरे छोटो सो श्याम कन्हैया, कन्हैया छोटो सो श्याम कन्हैया। छोटो सो श्याम कन्हैया, छोटो सो श्याम। गाली के बड़े भाव से मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटो सो श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटो सो श्याम कन्हैया। मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटो सो श्याम कन्हैया। होली है। साकुरे खुरे गोकुल के, राधा पनिया जाए, राधा पनिया जाए, बीच में मिल के कन्हैया, कन्हैया, कन्हैया। साकुरे खुरे गोकुल के, राधा पनिया जाए, राधा पनिया। आप लोग आनंद ले लीजिए बड़ी भाव से। कन्हैया, कन्हैया, कन्हैया। हो अंगेलियों लिपटाए, अंगेलियों लिपटाए, छोटो सो श्याम कन्हैया। अंगेलियों लिपटाए, अंगेलियों लिपटाए, छोटो सो श्याम। गाली के सभी बड़े भाव से छोटो सो श्याम
मुख मुरली बजाए छोटो सो श्याम कन्हैया। मुरली बजाए छोटो सो श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए छोटो सो श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए छोटो सो श्याम कन्हैया। अरे छोटो सो श्याम कन्हैया। छोटो सो अरे छोटो सो श्याम कन्हैया। छोटो सो श्याम कन्हैया। अरे छोटो सो श्याम अरे होली खेले यदुवीरा बिरज में होली खेले रघुवीरा। होली खेले रघुवीरा अवध में होली खेले होली खेले रघुवीरा अवध में होली खेले रघुवीरा। अरे होली खेले रघुवीरा। होली खेले रघुवीरा। अरे होली खेले रघुवीरा। होली खेले रघुवीरा। अरे होली खेले रघुवीरा अवध में होली खेले रघुवीरा। होली खेले रघुवीरा अवध में होली खेले रघुवीरा। होली खेले रघुवीरा। होली खेले रघुवीरा अवध में होली खेले रघुवीरा। होली खेले रघुवीरा। होली खेले रघुवीरा। ओ होली खेले रघुवीरा अवध में होली खेले रघुवीरा। श्याम रामचंद्र भगवान की श्री अयोध्या धाम की आज के आनंद की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। और अब हो गया बेटा रुद्राक्ष वितरण, बहुत सारे कार्य हैं। बोलिए भक्त और भगवान की जय। पापी मन के पूटा कप कपा तुर देखे थर्रा हे माता वो पताल भैरवी, हे माता वो पताल भैरवी। आनंद और मस्ती के साथ झूमते हुए सभी बड़ी भाव के साथ जयकारा शेर वाली का बोले साचे दरबार की जय हो। छत्तीसगढ़ के नांदगांव मां, छत्तीसगढ़ के नांदगांव मां, छत्तीसगढ़ के नांदगांव मां, छत्तीसगढ़ के नांदगांव मां। माता वो सन लगाए ओ माया बगड़ा ओ माता वो पताल भैरवी, माता वो पताल भैरवी, ओ माता वो पताल भैरवी, ओ माता वो पताल भैरवी। पापी मन के पोटा कप कपाए तो देखे थर्रा ओ माता वो पताल भैरवी, माता वो पताल भैरवी, ओ माता वो पताल भैरवी, ओ माता वो पताल जय हो।
काजर के कोई बरोबर अंग के रंग है करिया, अंग के रंग है करिया, अंग के रंग है करिया। करिया लुगेरा संग करिया पुलखा, करिया के मोरे चुनरिया मैया, करिया के मोरे चुनरिया, करिया के ओर चुनरिया। हाड़ा खप्पड़े धरे हाथ माँ, हाड़ा खप्पड़े धरे हाथ माँ, हाड़ा खप्पड़े धरे हाथ माँ, हाड़ा खप्पड़े धरे हाथ माँ। मुड़ी छुंदी न छरिया ओली दिया जमाए, ओ माता वो पताल भैरवी, ए माता वो पताल भैरवी, ए माता वो पताल भैरवी, माता वो पताल भैरवी। पापी मन में बूटा तब कपाए, तो देखे कर रात, ओ माता वो पताल भैरवी, ए माता वो पताल भैरवी, ओ माता वो पताल भैरवी, माता वो पताल भैरवी। जय हो। जय हो मैया। कोनो नरियल मांगत है, कोनो बना मांगत है, 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 कोनो मांगत है बैल के संगा, माने नहीं माने देवता माता, माने नहीं माने देवता माता, माने नहीं माने देवता माता, माने नहीं माने देवता माता। पापी मन के मोटा टपका पाए, तो देखे थर रात, ओ माता वो पताल भैरवी, ये माता वो पताल भैरवी, ये माता वो पताल भैरवी, माता वो पताल भैरवी। जय हो। भोरे होवत तोरे होते आरती, दिया मजन बाते, दिया मजन थे बाते, दिया मजन थे बाते। जगमग जगमग नव दिन राती, अगर जले महतारे, अगर जले महतारे, अगर जले महतारे। हो सुमरी कुसरिया नाव लतोरे, सुमरी कुसरिया नाव लतोरे, सुमरी कुसरिया नाव लतोरे, सुमरी कुसरिया नाव लतोरे। दुनिया भर नाव कमाए और सेवा जस गाए, ओ माता वो पताल भैरवी, हे माता वो पताल भैरवी, हे माता वो पताल भैरवी, माता वो पताल भैरवी। पापी मन के मोटा तब कपाए, तो देखे थर रात, ओ माता वो पताल भैरवी, हे माता वो पताल भैरवी। पापी मन के मोटा तब कपाए, देखे पताल रात, ओ माता वो पताल भैरवी, माता वो पताल भैरवी। हे माता वो पताल भैरवी, हे माता वो पताल भैरवी। जय हो मैया। हे माता वो पताल भैरवी, 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 ओ माता वो पताल भैरवी, हे माता वो पताल भैरवी, ओ माता वो पताल भैरवी, ओ माता वो पताल। जय
और त्रिदिवसीय श्री राम कथा उत्सव मैं श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में, श्री राधा वल्लभ सरकार के चरणों में, सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में समर्पित करूं। धन्य धन्य अति धन्य मैं, यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जानी राम मोहि, संत समागम दिन। ऐसे तो 3 दिन ऐसा लगा जैसे 3 घंटे के बराबर बीत गया। बहुत जल्दी आप और हम सब पुनः मिलेंगे रायपुर के अभी डुमर तराई में होने वाली श्री शिव महापुराण में। आप सभी अवश्य पधारे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी विराम दूं, वाक्य को पुष्पांजलि। मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा हमारे आत्मीय श्री पवन साहू जी, आपके सहचरणी श्रीमती पिंकी साहू, हमारे शिष्य खिलेश्वर साहू, श्रीमती भीमेश्वरी साहू, पूजनीय माता जी श्रीमती प्रमिला साहू, आप सबका मन और आप जितने भी यहाँ श्रोता पधारे हुए हैं, आप सबका मन मेरे राघव सरकार के चरणों में यूं ही बना रहे। नित्य आपके जीवन में सदैव उत्सव होता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी विराम दूं, वाक्य पुष्पांजलि। और बस यही कहूँ आप सबसे, मठपुरे न आना मेरा पहली बार हुआ है, तो निवेदन यही कहूंगा, न भूलना, न भूलने की कोशिश करना। जब भी मिलना, जहां भी मिलना, राधे राधे बोल करके मुस्कुराने की कोशिश करना। जब भी मिलना, जहां भी मिलना, राधे राधे बोल करके मुस्कुराने की कोशिश करना। भगवान के चरणों में वंदन करो, प्रणाम करो। भगवान के चरणों में सभी कथाओं को समर्पित करूं। आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगा कांचनम वैदेही हरणम जटायुर्वणम सुग्रीव संभाषणम बाली निर्धनम समुद्रतरणम लंकापुरी दहनम तत्पश्चात रावण कुंभकर्णहरणम। एतद्धि रामायण, एतद्धि रामायण, एतद्धि रामायण। बोले रामचरितमानस की जय, श्री तुलसीदास महाराज की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।